अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे और ठीक ठाक तो होंगे ही, क्योंकि आ गया है वीकेंड और वीकेंड पर होती है वीकेंड वाइब्स और वीकेंड वाइब्स में होती हैं बहुत सारी सैरो तफरी की बातें। जी हाँ, आज के शो में हम करेंगे मज़े मज़े की बातें और आज के शो में आपको बताएंगे हम कि आपकी स्किन कैसे अच्छी हो सकती है और आप सैरो तफरी के लिए कहाँ जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल होता है ना, सबसे बड़ा सवाल वीकेंड पर यह होता है कि जी काम निपटाएं घर के या फिर सैरो तफरी पर जाएं। और हमारा शहर यानी कराची जैसा शहर, जहाँ पर सैरो तफरी के वैसे ही इतने कम मौके हैं, जहाँ पर हम लोगों को ये लगता है कि अगर हम कहीं घूमने जाएंगे तो कहीं हमारा मोबाइल ही ना छिन जाए। महफूज मुकाम, महफूज जगह कौन सी है, इस हवाले से हम सारे ही कंफ्यूज रहते हैं। तो आज इस पर भी हम बातें करेंगे। जब हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं और कौन कौन सी जगहें जो हैं वो महफूज हैं। तो वीकेंड पे टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और अपने कामों को आगे बढ़ाते रहना है। अब कुछ हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम होता है मेमोरी लॉस का, यानी याददाश्त के कमज़ोर हो जाने का प्रॉब्लम। तो मैंने सोचा कि आज क्योंकि वीकेंड भी है और वीकेंड वाले दिन हम सब बड़े रिलैक्स बैठे होते हैं और कोई ना कोई छोटी मोटी थेरेपी तो हम कर सकते हैं। अब जिन लोगों की सैटरडे को छुट्टी नहीं होती है तो शाम को जब वो घरों को जाते हैं फिर उनके कोई इवनिंग के प्लान्स होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सैटरडे को घर पर ही बैठना मुनासिब समझते हैं, तो उनके लिए ये जो थेरेपी है, ये जो एक एक्टिविटी है, बड़ी ज़बरदस्त है। तो जनाब, आप अपनी याददाश्त को कैसे तेज़ कर सकते हैं, आप अपनी मेमोरी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसका वाहिद हल ये है कि सबसे पहले तो मेडिकली आपने खाने हैं विटामिन्स। जी हाँ, विटामिन आपने ज़रूर अपने खानों में शामिल करने हैं, जैसे कि केला है, दही है, फ़िश है। कौन कौन से विटामिन्स, ये भी जानिए। ये है जी विटामिन ई, विटामिन B6, विटामिन B9, जो कि बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है हमारे ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे सेरोटोनिन और फिर डोपामाइन। ये इनकी एक्टिविटी को और कॉग्निटिव फंक्शन को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा विटामिन B12 और विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन डी, जो कि हमें सनलाइट और फिश से भी मिल सकता है। तो ये विटामिन्स आपने अपनी इंटेक में रखने हैं ताकि आपकी मेमोरी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। एंड इसकी एक्सरसाइज क्या होती है? अब लोग कहते हैं मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने की या याददाश्त बढ़ाने की या दिमाग को तेज़ करने की भी क्या कोई एक्सरसाइज होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। इसका ताल्लुक आपके जो लाइफ चेंजेस है, आपका जो लाइफ स्टाइल है, उससे है। सबसे पहले तो आप माइंड गेम्स जो होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करें। अपनी मेमोरी को इंक्रीज़ करने के लिए आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करें जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री करती हैं। इसके अलावा आप आर्टिकल्स और बुक्स और रीडिंग और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इससे आपकी मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, याददाश्त आपकी बैलेंस होती है। अच्छा जनाब, इसका एक और बड़ा ज़बरदस्त सा जो है वो कहना चाहिए टिप है, वो ये है कि आप लोगों को ये चाहिए कि खुद अपनी जो सेल्फ एग्जामिनेशन होती है ना, अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी वो करें। लोगों के साथ बैठें, बातें करें और कुछ पुरानी यादों को भी याद करने की कोशिश करें। उससे भी आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और एक्सरसाइज, ज़्यादा सोना और अच्छी तरीके से खाना पीना, ये सब आपकी याददाश्तों को कर देता है इंक्रीज़। अच्छा जी, अब कुछ हम बात कर लेते हैं स्किन केयर के हवाले से। स्किन केयर के जो मामलात होते हैं ना, इसमें मुझ समेत हर कोई, अब तो लड़के भी लड़कियां भी इक्वली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और बहुत ज़्यादा कंसर्न शो करते हैं। तो स्किन से रिलेटेड जो आज मैं बात करने लगी हूँ, उसमें मैं बहुत सारे लोगों को खर्चे वाली बात नहीं बताने लगी, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपकी स्किन के लिए और आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। जनाब, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रोज़ाना मेकअप करते हैं या रोज़ाना उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है इस तरह की होती है कि वो अच्छा सा फेस वॉश कर लेते हैं, बस उनके लिए इतना ही काफ़ी होता है। लेकिन जो स्किन पे एजिंग होती है या स्किन के ऊपर आप देखते हैं बड़ी फटीग हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा थकन लग रही है, आपको लग रहा है कि आपके चेहरे पे बहुत थकन आ रही है, आप शादी के इवेंट्स में थक गए, तो ज़रूर हफ्ते में एक दिन फेशियल करवाएं। और ये फेशियल ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पार्लर में जाएं, किसी महंगे पार्लर में जाएं और वहाँ जाकर फेशियल करवाएं। ये फेशियल आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अच्छा सा क्लिनजर लीजिए, लेकिन जो टेक्निक है फेशियल की वो ज़रूर प्रॉपर किसी से सीख लीजिए कि फेशियल की टेक्निक क्या होती है। क्योंकि अगर आप टेक्निक के साथ अपना फेशियल करते हैं या चेहरे का मसाज करते हैं हफ्ते में एक दिन, तो ये आपकी स्किन को ग्लो देता है, हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसको अच्छा करता है और आपके चेहरे पे जो एजिंग के असरात होते हैं उनको भी कम करता है। एंड इट इज़ रियली वेरी बेनिफिशियल। सो जो लोग चाहते हैं कि उनकी स्किन पर जो है बढ़ती हुई उम्र के जो है असरात वो कम हो और साथ साथ उनकी स्किन ग्लो करे,
और सस्ते में वो अच्छा काम कर सके, तो बस इतना करना है आपने कि फेशियल को टेक्निक के साथ कीजिए। और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। वुमेंस ग्रूमिंग के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि की जा सकती हैं। तो जनाब, वीकेंड पे मैंने सोचा कि हम खाने पीने की भी बातें करेंगे, तो साथ साथ आपको स्किन केयर के हवाले से भी बताते जाएं, क्योंकि इंट्रो में लाजमी है कि हम आपको कोई ना कोई टिप्स ज़रूर देते जाएं। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि वीकेंड पे बहुत सारे इश्यूज़ में से एक इशू ये भी होता है कि किसी ने आपके घर जाना होता है या आपके घर पे किसी ने आना होता है। इस हवाले से जो ट्रैवलिंग इश्यूज़ होते हैं, इस हवाले से जो आपकी स्केजुलिंग होती है, वो आपको अपने दिन के आधे दिन में ही बना लेनी चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, उससे भी आप बच जाएंगे। अच्छा, अब मुझसे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि आप कपड़ों के बारे में बात कर लेते हैं, आप खाने पीने के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन आप ज्वेलरी के बारे में बात नहीं करते कि आजकल ज्वेलरी कैसी इन है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ज़रूर ये बता दूं कि ज्वेलरी आजकल जो है वो हर तरह से आप पहन सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी इन हुई है जिसमें आप सिर्फ झूमर भी लगा सकते हैं शादियों में, जिसमें आप सिर्फ इयररिंग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप सिर्फ नेकलेस भी पहन सकते हैं। मगर ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि उसमें आप हेयर स्टाइल कैसे बना रहे हैं, उसमें आप कपड़े कैसे पहन रहे हैं, और वो आपकी स्टाइलिंग के अकॉर्डिंगली जानी चाहिए, क्योंकि फ़ैशन वही अच्छा है जो कि आपके ऊपर अच्छा लगे। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत हैवी ड्रेसेस पहन लेते हैं लेकिन अच्छे नहीं लगते। तो जनाब, ये तो हो गई सारी वो बातें जो कि वीकेंड पे हमने आपसे करनी होती हैं और आप इंतज़ार करते हैं कि हम ये सारी बातें कब करेंगे। लेकिन इस हवाले से जो प्रोफेशनल्स हैं वो हमें क्या बताते हैं, और वो हमें ये बताएंगे कि आजकल कौन सा कलर इन है, और वो हमें ये बताएंगे कि आजकल कौन से खाने जो हैं वो ज़्यादातर खाए जा रहे हैं। तो हमारे शो में है आज बहुत दिलचस्प टॉपिक। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स भी हमें ज्वाइन करेंगे, जिसमें हम उनसे पूछेंगे कि भाई ये जो पिकनिक है इसका वीकेंड से क्या कनेक्शन है। हम किसी और दिन भी तो पिकनिक पे जा सकते हैं ना, ऑब्वियसली जा सकते हैं, मगर सारे ही लोग एक ही दिन पिकनिक पे चले जाते हैं और फिर वहाँ पर हो जाता है रश। इसके अलावा कराची में, हमारे शहर में सैर तफरी के लिए महफूज मकाम कौन सा है, एंड अदर देन दैट फराज जो व्लॉगर हैं हमारे, उन्होंने आज हमारा टास्क पूरा किया या नहीं किया, ये सारी ढेर सारी बातें करेंगे हम हमारे शो में। आपने हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना। कॉल्स भी कीजिए और बताइए कि आजकल आपकी एक्टिविटीज़ क्या है और विंटर वेकेशंस में बच्चे क्या कर रहे हैं। सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। जनाब, हमारे सीनियर रिपोर्टर्स ने हमें ज्वाइन किया है और आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ये टॉपिक है बड़ा अहम, लेकिन लोग इसको शायद उतने मायने नहीं देते। लेकिन जब इस टॉपिक के ऊपर आते हैं या वो प्लान बनाते हैं, कहीं जाते हैं, तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये बड़ा ऑर्गेनाइज चीज़ थी जो कि वो ऑर्गेनाइज करके नहीं आए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महराज भाई। अयाज भाई, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। सर्दियां बढ़ गई हैं और सर्दियां बढ़ती जा रही हैं, मतलब ऐसे जैसे कि जैसे जैसे न्यू ईयर की तरफ हम जा रहे हैं और सर्दियां जो हैं वो भी आगे आगे जाते जा रही हैं। क्यों भाई, सर्दियां तेज हो गई हैं कराची में? सर्दियां तेज हो गई, अच्छी हो गई। देखिए, कराची वालों के लिए तो बड़ी नेमत है। हाँ, हम पूरे 10 से 11 महीने जो है ना हम लोग इतनी शदीद गर्मी में गुजारते हैं, खुश्क मौसम में गुजारते हैं। तो ये लोड शेडिंग में भी गुजारते हैं महराज भाई। वो तो चले, हमारे साथ मसाइल हैं। अब हम आज तो हम उन मसाइल पे बात ही नहीं कर रहे हैं। आज तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई सर्दी को कैसे एंजॉय किया जाए और न्यू ईयर नाइट के क्या प्लान हैं। लोग घूमने फिरने जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, पूरे शहर में एंजॉय करेंगे। तो जरा ये बताएं कि कराची में अब आज जैसे कि वीकेंड है और लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई हम सैर तफरी के लिए कहाँ जाएं, लेकिन साथ में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि महफूज मुकाम कौन सा है, तो किस तरीके से फिर प्लान कर सकते हैं, वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं अब सैर तफरी के लिए? भाई देखिए, बात तो ये है कि महफूज वाली बात जो है ना वो जरा सा मुश्किल है, क्योंकि कराची में बहरहाल कुछ भी कह नहीं सकते। महफूज वाली बात जो है गैर महफूज है, क्योंकि सबसे पहले मोबाइल छीनने का डर जो है वो सताता रहता है कि कहाँ जाया जाए। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ जो कराची में सबसे बड़ी तफरीही मुकाम है वो है साहिल समंदर। ठीक है ना, जो एक तो बहुत एक बड़ी पट्टी भी है और हज़ारों लोग वहाँ एडजस्ट भी हो जाते हैं। सही। तो वीकेंड्स पे मैंने तो ये देखा कि जुम्मा जो शुरू होता है ना, जुम्मे की रात से ही एक्टिविटीज़ लोगों की बढ़ जाती हैं। जो घूमने फिरने की शौकीन है, तफरीह की शौकीन है, सी व्यू पर आपको रश नज़र आएगा। इसके अलावा अब हमारे यहाँ हिल पार्क है, सफारी पार्क है, लेकिन वहाँ या जू है। अच्छा, ये इतना मतलब यहाँ लोग कम जाते हैं, इतने ऑर्गेनाइज भी नहीं है और लोग इतने यहाँ जाते भी नहीं है। लेकिन और बनाए हुए कहने को वो जू हैं, पार्क्स हैं, लेकिन जाए तो ऐसा लगता है कि खुद ही मतलब बंदा एंजॉय क्या करेगा, उसको डर लगना शुरू हो जाता है। उसका पता नहीं स्ट्रक्चर ही उन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है, तो ये फिर कहाँ आवाम जाए घूमने फिरने? जू में आप जाएं कभी तो आपको खुद ही वाकई आपने सही कहा कि अजीब खौफ आने लगता है। खौफ आने लग जाता है कि पता नहीं हम कहाँ आ गए, कहाँ पर आ गए। लेकिन साहिल समंदर हमारे पास अच्छा है। अच्छा,
आम अब ज़्यादातर लोगों का जो रुझान कई बरसों से हो गया है हमारे यहाँ, फार्म हाउसेस का रुझान जो है वो ज़्यादा परवान चढ़ा है। और पहले फार्म हाउसेस बहुत कम तादाद में हुआ करते थे कराची में, लेकिन इसने भी एक सनत की हैसियत इख्तियार की और इस वक्त बहुत ठीक ठाक तादाद में जो है जो कराची के मज़ाफ़ाती इलाके हैं जैसे गडाब टाउन हो गया, मेमन गोट हो गया, यहाँ पर आपको फार्म हाउसेस बहुत सारे मिल जाते हैं। लेकिन फिर वो एक्सपेंसिव नहीं हो जाते मेराज भाई लोगों के लिए? क्योंकि अब जब जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उन्होंने 1 या 2 दिन जाना है तो वो फिर उनके लिए, और फिर इस मौसम में फार्म हाउस, तो आप जो है ना वो ज़रा बताएं हमें अपनी गहरी निगाह क्योंकि आपकी होती है खबरों पे, जगहों पे, ये बताएं भाई कौन सी अच्छी और सस्ती तफरी करने के लिए हम जा सकते हैं? भाई देखिए, सस्ती से तरीन जो हमारे यहाँ तफरी है वो तो साहिल समंदर की है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई अपना बजट मैनेज कर लेते हैं तो आप जो है फार्म हाउस जा सकते हैं, क्योंकि फार्म हाउस ऐसा नहीं है कि अब सर्दी आ गई तो मतलब वहाँ जाएंगे नहीं। ठीक है, आप स्विमिंग ना करें, लेकिन अब वहाँ जो लोग जा रहे हैं, हमारे भी मतलब फैमिलीज जाती हैं, वो जाके वहाँ पे बोनफायर वगैरह करते हैं, खाने वाने पकाते हैं, बारबेक्यू करते हैं, तो बहुत अच्छा नाइट स्पेंड भी वहाँ पर हो जाता है और दिन में तफरी भी हो जाती है, तो वो भी अच्छा है। लेकिन सस्ती तरीन तफरी वाकई आप सही कह रही हैं, ढूंढनी पड़ेगी कराची में। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। अयाज भाई बैठे हुए हैं, अयाज भाई से पूछते हैं। अयाज भाई, कुछ सस्ती तरीन तफरी जो है वो बता दें कि लोग एंजॉय भी कर लें, अपने बजट में खाना शाना भी खा लें और मतलब उनको वीकेंड जो है अच्छा सा गुजार भी लें अपना ना। देखें, डेली जो तफरी ना हमारे यहाँ होती है, डेली तफरी जो सस्ती है वो है चाय का ढाबा, जहाँ पे लोग रोजाना रात को बैठते हैं और ये डेली का है। यहाँ लोग खासकर मर्द हजरात आजकल, अब मैं आपको बताऊं, वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं ना। मैं ये बोलने वाला था, आजकल हमारे पास ऐसे ढाबे हैं जो कि कोस्टल के बिल्कुल सामने, यानी कि DHA में चली जाएं या ऐसे खाली जगहों पे, अब पूरे शहर में है। जरूरी नहीं है कि आप, मैं जो ढाबा बोल रहा हूँ ये वही ढाबा है जो एक नॉर्मल है। ये आपके पास एक सबसे सस्ती आम ढाबे की बात नहीं कर रहे हैं, आम ढाबे की नहीं, आप चार दीवारी टाइप की बात, 4 दीवारी टाइप पे फैमिली बैठ सकती है, वो वाला ढाबा। यहाँ तो रोड पे फैमिलियां बैठनी शुरू हो गई है, यहाँ तो ये वाला हिसाब हो गया कराची शहर में। अब वो वाला उससे बहुत आगे निकल गया। खैर, ये एक तो ऐसी बात कर रहा था, लेकिन हमारे पास है सबसे बड़ी कोस्टल बेल्ट। अच्छा, हमारे पास तकरीबन 7000 किलोमीटर की पाकिस्तान की जो कोस्टल बेल्ट है, चाहे यहाँ से शुरू होती है आप पूरा बलोचिस्तान तक जाती है, वो एक हमारे यहाँ कराची से बाहर भी एक बहुत अच्छे, लेकिन उसमें वही खर्चा हो जाएगा, आपको फैमिली के साथ जाना पड़ेगा। जो लेकिन नहीं, हम आवाम को बता तो सकते हैं ना, जो जिसका जहाँ एक्सेस हो वो वहाँ पर जा सकता है, जो अफोर्ड कर सकता है वहाँ जा सकता है। बहुत जबरदस्त आपको कोस्टल बेल्ट्स मिल रही हैं। हमारे पास वही जो मिराज भाई ने कहा कि हमारे पास पूरी, अगर आप उठा के देखें तो कराची के अंदर बहुत ही लिमिटेड आपके पास तफरीही मुकामात हैं, बहुत ही लिमिटेड। अगर देखा जाए तो सबसे अहम क्या है, समंदर है। इसके अलावा जो है, जैसे अब ये जू और ये पार्क्स और ये होते ही हैं, लेकिन नेचुरली अगर आपके पास कोई तफरी का, या जैसे लोगों के बाद आप पाकिस्तान में दूसरी जगहों पे जाते हैं तो आपके पास साइट सीन्स बहुत जबरदस्त हैं। आप वहाँ पे जाते हैं, पहाड़ों में ग्रीनरी देखते हैं, एंजॉय देखते हैं, नहरें देखते हैं, आप शारे देखते हैं, डैम देखते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं आपको। लेकिन यहाँ हमारे पास सिर्फ समंदर है। अब लेकिन यहाँ हुकूमत थोड़ा सा लैग करता है, क्योंकि थोड़ा सा पीछे जाए। अब हमारा कोस्टल बेल्ट क्लिफ्टन वाला जो है, जिसको मैं क्लिफ्टन वाला जिसको आप सी व्यू जिसको हम बोलते हैं, वो अब थोड़ा बेहतर हुआ है। तो उस पर पार्क्स बने जगह जगह, ग्रीन बेल्ट, वो पूरी ग्रीन बेल्ट बना दी है। वहाँ पे अब अच्छे तरीके से लोग भी हैं वहाँ पे। वहाँ की इंटरटेनमेंट के लिए आपको घोड़े, वो कैमल राइड और बग्गी राइड्स और दूसरी सब चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अभी हमारे पास वाटर स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी कमी मौजूद है, जो यहाँ पे नहीं होते। दुनिया में आप कहीं जाएं जो इस तरह का अगर कोस्टल हो, उसके पास तो उसके पास वाटर स्पोर्ट्स ऐसा आ चुका है दुनिया के अंदर। और यहाँ खासकर जो हमारा क्लिफ्टन वाला जो ये जिसको हम सी व्यू जो कहते हैं, यहाँ पे हो सकता है सही, इसमें पैराग्लाइडिंग हो सकती है। अच्छा, इसमें ये अयाज भाई, जिस तरह आप क्लिफ्टन की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जो उन्होंने ये पूरी बेल्ट बनाई हुई है, या फिर वहाँ पर जो फूड चेन्स है, वो बेसिकली एक तो वहाँ जो उनके खुद के रिहायशी हैं जो क्लिफ्टन में रहते हैं, उनकी बहुत इजी रीच है कि वो चले जाते हैं, वो वहाँ वहीं इंजॉय कर लेते हैं। लेकिन जो अब ज़ाहिर है कराची शहर छोटा सा तो नहीं है, तो बहुत बड़ा शहर है। अब जो है ना कराची से उठ के, मतलब नॉर्थ से उठ के अगर कोई जा रहा है क्लिफ्टन की तरफ, तो ऑलरेडी उसका एक तो खर्चा बहुत होता है, दूसरा ये कि वो उसके जो खाने या उसके जो रेस्टोरेंट्स हैं वो वाकई ऐसे नहीं है कि वो आम लोगों की दस्तरस में हो। मतलब वो बहुत एक्सपेंसिव उन्होंने जो है वो रेस्टोरेंट वहाँ पर बनाए हुए हैं, और उसके लिए प्रॉपर जिस तरह बंदा पिकनिक पे जाता है ना,
ना इस तरह वो सोचता है कि ठीक है मुझे तो आई हैव टू गो फ्रॉम अब देयर। इसके अंदर मैं आपको बताऊं मसला क्या है। मसला इसलिए एक्सपेंसिव है क्योंकि जो वो अगर उसने जगह ली है, हाँ। वो जगह का किराया ज्यादा है, वो पे कर रहा है इदारों को, तो वो जो इदारों को चीजें देनी है और साथ जो रिश्वत देनी है वो सब आप अपनी जेब से तो नहीं देगा ना। कि आपने तफरी करने आना है तो वो अपनी जेब से तो पैसे नहीं लगाएगा, वो तफरी के पैसे आप ही ने देने। तो इसलिए ये चीजें महंगी पड़ती हैं आपको लगती है। अगर हुकूमत या इदारे या कोई ऐसा बीच में कोई ऐसी चीज हो जो आपकी इन चीजों को देखने के लिए कोई इदारा ऐसा बना हुआ हो जो आपकी तफरी गाँवों के ऊपर एक बीच में उसको मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जहाँ हुकूमत और इदारों का है वहीं पे आपकी और मेरी भी तफरी करने वालों से ये जिम्मेदारी है कि आपके पास एक ही इंटरटेनमेंट की जगह है और उसको साफ रखना या उधर जाके कोई इस तरह का काम करना जिससे दूसरों को तकलीफ हो। भाई अच्छा मसला ये है कि इस शहर के अंदर 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो या कोई बड़ा इवेंट न्यू ईयर नाइट हो या आपका 25 दिसंबर हो, कोई भी बड़ा इवेंट हो, ईद हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आधा शहर सीव्यू पे पहुंच गया। आधा शहर ये बिल्कुल कि अच्छा आधा शहर एक तो सीव्यू पे पहुंच गया। एक तफरी हमारे पास है कि हमारे पास सीव्यू है, हमारे पास समंदर है। उसमें भी अगर आप जाएं तो आप देखें कि वो इतना ज्यादा गंद कचरा, इतनी ज्यादा वहां पर जो है ना वो हाइजीन के इशू होते हैं कि जो आधे से ज्यादा लोग होते हैं वो तो बेचारे गाड़ियों में बैठे रहते हैं और बस समंदर की लहरें देखते रहते हैं कि जी ओके फाइन हम यहीं बैठ के गाड़ी में बैठ के एंजॉय कर लेते हैं। इतना तो कर देना चाहिए कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं है घूमने घुमाने की तो वो हमारा जो समंदर है उसको ही थोड़ा साफ कर दें। कभी वहाँ पर जो है वो कोई जहाज होता है उसको ऑयल आ जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी लोग खा खा के चीज़ें वहाँ पर जो है वो डाल रहे होते हैं समंदर के किनारों पे। तो ये बड़ा जो है ना लोगों के लिए बड़ा परेशानी का बायस बनता है। और इसी वजह से फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं ठीक है जी रैंडम सी व्यू पे नहीं जाते, हम आगे जाते हैं जहाँ थोड़ा बेहतर साफ सुथरा हमें समंदर मिल जाए। ऐसा ही है। अच्छा इसमें मामला में फिर इनकी बात जो है अयाज भाई की, इन्होंने सही कहा कि भाई देखिए कुछ ख्याल हमने भी रखना है। अब हमने अगर कुछ भी खाया पिया और वहाँ साहिल पे फेंक दिया, सही ठीक है ना, कि भाई पानी में बह के चला जाएगा, ये सोच हमारी होती है। तो ये कहीं भी नहीं होता जी। पूरी दुनिया में जहाँ के साहिल हैं अगर आप देखें, इनकी वीडियोस भी देखें या आपका जाना हुआ हो तो वो बहुत साफ सुथरे आपको नजर आएंगे, पानी भी बड़ा साफ सुथरा नजर आएगा। हमारे यहाँ तो सूरत-ए-हाल ये है कि हम अगर एक पूरी वैन भर के वहाँ पर गई है तो उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सब हैं, जो खा रहे हैं पी रहे हैं, वहीं चादर बिछाई, वहीं खाया पिया, वहीं फेंका और अपना। अच्छा अगर वहाँ डस्टबिन नहीं रखे, अगर इंतजामिया ने वहाँ डस्टबिन नहीं भी रखे तो मतलब एक बात है कि अगर देखिए इंतजामिया को अब आप लोग ब्लेम नहीं कर सकते। नहीं भी रखे तो भाई आप अपने शॉपर में कचरा डाल लें, आपने चल के जाके डस्टबिन में डालना। और बड़े बड़े डस्टबिन लगे हुए हैं, आप ऐसा अब नहीं बोल सकते कि आपके डस्टबिन नहीं लगे हुए। डस्टबिन लगे हुए हैं, उसके बावजूद हर जगह लगे हुए हैं। आपने चल के जाना, डस्टबिन चल के आपके पास नहीं आएगा, आपने चल के जाना है। ये थोड़ी है कि आप जहाँ बैठे तो हुकूमत बराबर में लाके डस्टबिन रख देगी, एक आदमी की ड्यूटी लगा दे कि जी आज अयाज राना की फैमिली आई है यहाँ पे तफरी करने, उसके साथ डस्टबिन रखना है। डस्टबिन नहीं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ऑब्वियसली हमने अपनी सफाई का ख्याल खुद रखना है। अगर इंतजामिया ने आपको फैसिलिटेट कर दिया, मुझे ग्राउंड रियलिटी तो क्योंकि मैं काफी टाइम हो गया उस तरफ नहीं गई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर डस्टबिन है या नहीं है, लेकिन अयाज भाई जिस तरह से बता रहे हैं तो डेफिनेटली अगर वहाँ नहीं भी है भाई तो आपने अपने साथ कोई शॉपर ले जाए, एक शॉपर में अपना सारा जो है वो कचरा जो भी आप खाते पीते हैं वो रख लें और फिर आप उसको जाके कहीं जो है वो रिमूव कर दें। लेकिन ऐसा नहीं होता। यूजुअली हम देखते हैं कि हमारा जो ये सारा सीव्यू का एरिया है वहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि लोग अगर रैंडम भी वो वॉक करने के लिए भी गए तो वो इरिटेट हो जाते हैं कि वहाँ देखें कितने जो है ना वो मनाजिर ही ऐसे नहीं है, वहाँ पर इतना कचरा है, ऑयल है, या फिर वहाँ लोग बाकी जो लोग हैं वो भी बैठ के इरिटेट हो रहे होते हैं। तो लोग अब हमारे यहाँ कराची में समंदर से भी जो है ना वो अब लुत्फानंदोज नहीं हो सकते। इसकी वजह यह है कि देखिए पहले तो हमें खुद अपने गिरबान में झांकना होगा। सिविक सेंस वाली बात है। सही, साहिल को या किसी भी मुकाम को, अपनी गाड़ी हो, आपका घर हो, आपका ऑफिस हो, देखिए सफाई तो निस्फ ईमान है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम इसी पर अगर थोड़ा सा अमल कर लें तो ये मसाइल काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है हमारे पास ले दे के साहिल समंदरी एक ऐसी तफरी है कि जिस पर जाहिर सी बात है इतवार हो या हफ्ता हो तो इसमें 2 दिनों में या कोई छुट्टी या फिर कोई ऐसा त्यौहार आ गया तो सबका रुख उधर ही होता है। हमने देखा है और लोग एंजॉय भी कर रहे होते हैं। हमने ये भी देखा है कि वहाँ पर जो पश्तो बोलने वाले जो हैं हमारे भाई, वो वहाँ पर गाने लगा के और ढोल बजा के रक्स कर रहे होते हैं। मतलब आपको मुख्तलिफ
मुख्तलिफ किस्म की तफरीयात जो है ना वहाँ पर करना चाहते हैं उस तरह से कर रहे होते हैं। लेकिन सिविक सेंस का इस्तेमाल जो है ना वो आपने रखना है। आप तफरी चाहे जितनी करें, जब आपको मौका मिले, जाहिर सी बात है हमारे पास तो मौके भी कम है तफरी के, हाँ तफरी के मौके भी कम और जगहें भी कम है। अब जब आपको मिल गई, इसमें क्या बात ये है कि आपने अपनी तफरी करनी है, बराबर वाले की तफरी का भी ख्याल रखना है। हाँ। वहाँ हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा मसला ये है कि मैं तफरी करने पहुंचा हूँ तो दूसरे की तफरी खराब कर देते हैं। सही। यहाँ आपको ऐसे केसेस नजर आएंगे जो फैमिलीज वहाँ जाती हैं, अब इज्तनाब करती हैं जाने से। बड़े इवेंट्स पे फैमिलीज अब नहीं जाती। इवन के वहाँ के जो रिहायशी हैं उनका तो रास्ता भी वही है ना। जैसे जो अगर उस बेल्ट के करीब रहता है तो सी व्यू से उसको रास्ता करीब पड़ता है। अगर वो गलती से भी उस तरफ आ जाए, वो फैमिली या वो खवातीन ड्राइव करती हुई, तो उनके लिए बड़े मसाइल होते हैं। बाइक्स पे लोग पहुंचते हैं, बाइक वाले वहाँ करतब दिखाते हैं। ये बात जो हम करते हैं वो सीधी उनके लिए बेहतरीन जगह है, अट्रैक्शन। उसके बाद लोग अब रिक्शों पे भी करतब दिखाते हैं वहाँ जाके। रिक्शा ड्राइवर भी वहाँ पे पहुंचे, टेढ़ा कर लेते हैं। रिक्शा टेढ़ा करके चलाते हैं, दो पहियों पे रिक्शा चलाते हैं। तो बसों में लोग वहाँ पहुंचते हैं, ट्रकों में वहाँ पहुंचते हैं, सुजुकी में, ओपन सुजुकी में लोग पहुंचते हैं, लोग वहाँ गधा गाड़ी पे पहुंचते हैं। ओह गॉड। वहाँ बाइकर्स आते हैं, तो हर किस्म की बाइक वाला आता है, 70 वाला सिलेंसर निकाल के भी पहुंचता है। मैं तो सलाम करता हूँ जो लोग वहाँ पे रहते हैं, जिनके घर वहाँ बने हैं। हाँ, और वो देखिए कितने बड़े इवेंट से वो कितना बर्दाश्त करते होंगे वो सैटरडे और संडे को। परसेंटेज जो है वो जो 2 करोड़ आवाम का जो परसेंटेज 10% भी पहुंचता है तो वो उसको बर्दाश्त करते हैं। उसके बाद फिर हुकूमत कंटेनर्स लगा के वो न्यू ईयर नाइट बंद भी कर देती है बाज़ों का। बल्कि अभी न्यू ईयर नाइट भी आ रही है, इस पे भी बहुत दफा इसको खोल भी दिया और बोला कि खुद भी एंजॉय करें और दूसरे की तफरी का खुदारा जो है ना उसका भी ख्याल करें, लिहाज करें, खवातीन का एहतराम करें। जो फैमिलीज को लेके बाप बुजुर्ग भाई निकला है तो वो आपकी जिम्मेदारी पे निकला कि ये मेरा शहर है, ये मेरे लोग हैं, तो ये मेरी माँ बेटियां जो घर से बाहर निकली हैं तो वो उतनी ही ख्याल करेंगे जितना मैं अपनी माँ बेटियों का लेके निकलता हूँ, दूसरे का भी ख्याल करेंगे। बिल्कुल ठीक तो ये आने वाला दिन है। 1-2 दिन बाद जब न्यू ईयर नाइट होगी, लोग तफरी के लिए निकलेंगे, तो साथ साथ खुदारा भाई हमें पता आपके पास बहुत असला है, बहुत पैसे हैं, गोलियां चलाना आपको आती हैं, आपको हम मौका देंगे। जब हमारी किसी के साथ जंग लगेगी हम सबसे पहले फ्रंट लाइन पे उन लोगों को भेजेंगे जिनके पास असला है। चलिए हम ये कौमी जो है ना आपने न्यू ईयर नाइट पर नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल नहीं करना है। और बात यहाँ यही हो रही है कि हमारे पास तो तफरी गाहें, सस्ती तफरियाँ बहुत कम है, और पहले जो हमारे पास एक समंदर है उसके जो हालात है वो हमारे सीनियर रिपोर्टर्स आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे ना तो फिर ये बात करेंगे कि पिकनिक वीकेंड से पे क्यों, पिकनिक का वीकेंड से ही क्या कनेक्शन है, क्या सारे लोगों को वीकेंड पर जाना होता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसके बीच वाले दिनों में भी कोई पिकनिक पर चला जाए। इस पर बात करेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं और चाय भी आ गई है, और चाय पीते हुए हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनसे हम लोग यही बातें कर रहे थे कि भाई ठीक है कुछ लोग घर में भी इंजॉय कर लेते हैं वीकेंड पे, लेकिन ये वीकेंड का पिकनिक से कनेक्शन क्या है। ठीक है छुट्टी का एक कनेक्शन बन सकता है कि लोगों को छुट्टी ही इसी दिन होती है, लेकिन जो लोग मैनेज कर सकते हैं वो कोई और दिन भी जा सकते हैं, पीर को जा सकते हैं, मंगल को जा सकते हैं, बुध को जा सकते हैं, ताकि वो जो एक हुल्लड़बाजी वाली सिचुएशन होती है ना उससे बचा जा सके। सारे लोग एक साथ एक ही साहिल पे पहुंच जाते हैं। आप बताएं वो कैसे, किस तरीके से मैनेज करेंगे? लड़ाइयाँ ही होनी है ना। हाँ अच्छा देखें, ये बात आपने बड़ी अच्छी कही। हाँ। मैं अपनी बात खुद बताऊं कि मैं अवॉइड करता हूँ फैमिली को इतवार को, अच्छा, हफ्ते को साहिल समंदर वगैरह या किसी ऐसे भी मुकाम पर जाने से जहाँ क्राउड ज़्यादा होता है ना। ठीक। तो मैंने खुद से सोचा हुआ कि यार वहाँ जाके मैं परेशान होऊंगा, इरिटेट होऊंगा, फैमिली भी परेशान होगी, तो मतलब उस खास मौके पे यानी कि वीकेंड पे या इतवार पे ना जाया जाए, तो उसकी जगह जुम्मे को चले जाए या जुमेरात को बंदा चले जाए। तो ये खुद से मैनेज करना होता है। आपने लास्ट टाइम कोई ऐसी पिकनिक की है जिसमें संडे का दिन था या फिर वीकेंड नाइट थी और आप किसी ऐसे सीव्यू पर गए हुए हों जहाँ पर, या आप किसी ऐसी पिकनिक पे गए हुए हों जहाँ पर आपने देखा हो कि आप लोग तो गए तैयारी करके, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी बड़ी सारी बसेस भी मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं, आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही है, आपके दोस्त भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, कभी कोई ऐसी आपने? बिल्कुल अक्सर हुआ है, जाहिर सी बात है। कराची में रहते हैं तो कराची तो वैसे गरीब परवर शहर है। हाँ। यहाँ माशाल्लाह गुलदस्ते की तरह है, लेकिन हम सबसे ज्यादा देते हैं। बिल्कुल टैक्स भी देते हैं। और दूसरी बात यह है कि गुलदस्ते की तरह मैंने इसलिए कहा ना कि इसमें कराची में तकरीबन पूरे पाकिस्तान से ही लोग जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं और यहीं रहते हैं, अपना कारोबार काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है वो लोग भी आते हैं।
तो ऐसा होता है कि जब आप रश के टाइम पे पहुंचते हैं और एक तो ट्रैफिक जैम की सहूबतें उठाते हुए आप जब मुकाम पर पहुंचते हैं तो आपका मूड आधा जो है वो ख़राब हो चुका होता है कि यार क्या हो गया, मुसीबत हो गई आज। हाँ, आज क्या हो गया, बिल्कुल। हाँ, वहाँ पहुंचे तो पता चला जी अब वो बैठने के लिए जगह या कोई ऐसा मुनासिब जगह नहीं मिल रही कि जहाँ पर मैं अपनी गाड़ी लगा दूँ या फैमिली को उतार के उनको वहाँ बैठ जाए, गपशप कर लें कुछ। तो उसके लिए हमें जाना दूर ही पड़ता है। सही। जो हमारी जो क्लिफ्टन की जो शुरू की जो स्टार्ट की जो जगह है लेन है जो, हाँ, वहाँ उस लेन में तो आप सवाल ही आपका पैदा नहीं होता कि आप वहाँ पर फैमिली के साथ रुक जाए। वहाँ तो मेरे ख्याल में आज शाम को 5 बजे के बाद भी आपको उस जगह पर तो जगह शायद ना मिले। ठीक है, फिर आप आ जाते हैं, जैसे ये मैकडॉनल्ड वाली पट्टी शुरू हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ भी बहुत रश होने लगा है। अब लोग आहिस्ता आहिस्ता जो थोड़ा सा तनाई पसंद है या सफाई पसंद है या ज़्यादा शोर शराबे से घबराते हैं, फैमिली वो इनसिक्योर जो है वो फील करते हैं, तो वो और थोड़ा सा आगे की तरफ चले जाते हैं। ठीक है ना? तो इसका और कोई हल नहीं है। अगर हम इसको ये कहें कि जी हम मंगल को और बुध को या जुमेरात को जाएं तो मुश्किल है। हल नहीं है। हम जो है सारे जो है पिकनिक पे जाएं तो भाई संडे वाले दिन ही जाएं। आपके पास इसका कोई हल है अयाज भाई? देखें, जाने को जा सकते हैं, छुट्टी लें। सही। अगर आप छुट्टी लेने के आदी नहीं है तो यकीनन आपको एक छुट्टी अगर जो आपको मिलती है कैजुअल लीव आप ले सकते हैं। ठीक है। अगर आपने अच्छी तफरी करनी है, वाकई आप बिल्कुल सही कह रही, अच्छी तफरी करनी है बिसाइड अ सी व्यू, आप टर्टल बीच है, आपका पैराडाइज पॉइंट है, आपका सनसेट है, आपके पास बेतहाशा यहाँ पे हमारे पास वो हॉक्स बे है। ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको आम दिनों में हट जो आज आपको 25-30 हज़ार रुपए का मिल रहा है तो उस वक्त 10 हज़ार में आम दिनों में मिल जाएगा। सही। क्योंकि वो बिल्कुल वर्किंग डेज में जो होता है उनके लिए तो वहाँ कोई आता भी नहीं है। सही। और जो अच्छे हट्स हैं वो वैसे ही संडे को नहीं मिलते आपके, क्योंकि वो कंपनीज के होते हैं या बड़े लोगों के, वो खुद पहुंचे हुए होते हैं। आप उनसे बात भी करें तो आपको अच्छा हट देंगे नहीं, वो बोलेंगे जी जिनका है वो खुद आए हुए। और वो जिनका हट होते हैं वो खुद ही बोल देते हैं कि उनका कोई ना कोई जानने वाला खुद ही हाईवे से मुराद ये होता है कि आज जैसे मेरे पास है तो अब मिराज भाई ने बोला मेरी फैमिली जाएगी तो वो वाया ऐसा होता है। ये शहर के अंदर आप भी जानती हैं कि या किसी जानने वाले का हट है तो करवा दो, कहता मेरे किसी जानने वाले को मिल जाएगा, इस दिन चले जाएं आप, तो नेक्स्ट संडे चले जाएं या उस संडे चले जाएं। लेकिन आम दिनों में आप जाएंगे तो वो कीमत में आपको कम मिल जाएंगे और साफ सुथरी तफरी वहाँ। अच्छा, मजे की बात ये है कि मैं संडे के दिन वहाँ भी गया हूँ, जो ये शहर से दूर जो बीचेस हैं हमारे, जो मशहूर बीचेस जो खासकर पिकनिक पॉइंट्स हैं, एग्जैक्टली जो बंदा पूरा हमारा पिकनिक पॉइंट नहीं है, तफरी का मुकाम है। सही। सीव्यू तो हाँ सही कह रहे हैं। 1 घंटा 2 घंटा गुजार के आधा घंटा तफरी करके वापस आ जाते हैं। पिकनिक बनाना जब आप पूरे एहतमाम से जाते हैं कि आप अपना दिन स्पेंड करेंगे, आप अपनी नाइट स्पेंड करेंगे, इट्स कॉल्ड अ पिकनिक। सही। और आप लोगों दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जाते हैं। अब जरूरी नहीं कि आम दिनों के अंदर जो कारोबारी हजरात हैं वो तो जब चाहे बॉसेस जो हैं वो तोड़ के चले जाएंगे। अब उसका रिश्तेदार तो हर कोई तो पूरा खानदान तो बॉस नहीं होगा ना, कहीं ना कोई काम करने वाला भी होगा। सही, बिल्कुल। तो जब आप अरेंज करके पिकनिक जाते हैं तो आपकी बात यहाँ पे सही है कि अगर जो छुट्टी कर सकते हैं तो आपने अगर एंजॉय करना, क्योंकि आप एंजॉय अपनी फैमिली के साथ ही करते हैं। अच्छा, मजे की बात ये है मजे की बात ये कि जो लोग अरेंज करके भी पिकनिक पे जाते हैं ना, जो रैंडम आपने कहा कि भाई सीवीओ 1 घंटे 2 घंटे के लिए तफरी पॉइंट है वो चले गए, जो लोग अरेंज करके भी पिकनिक जाते हैं वो भी संडे और सैटरडे ही रखते हैं। हालांकि उनको पता है कि रैंडम आवाम जो है जो पिकनिक पॉइंट्स पे सिर्फ जाएगी 1-2 घंटे गुजारेगी वो भी वहां होंगी। अगर वो मैनेज कर पाते तब भी वो मैनेज नहीं करते। ये दिन सैटरडे और संडे ही होता है, मतलब ये वीकेंड ही होता है और उसके ऊपर फिर छुट्टी है ना, काम फिर हादसा भी होते हैं, ट्रैफिक भी जैम होता है, वहां भी मसाइल होते हैं कहीं ना। देखें, हर किसी का मैनेज करना मुश्किल होता है, मुमकिन नहीं। लेकिन आप आम दिनों में भी जाएं तो लोग आए हुए होते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा सन्नाटा ही होता है। सही। आप आम दिनों में जाएं, आपको मिलेंगी फैमिलीज आई हुई होती हैं, लोग आए हुए होते हैं, ऐसा नहीं। चलिए, ये तो हो गई ना थोड़ी सी सीवीओ की बात हो गई, ये प्रॉपर पिकनिक की बात हो गई। भाई ये बताएं, अब किसी को नहीं जाना है सीवीओ, उसने नहीं जाना है उतने रश में, तो वो चाह रहा है कि भाई मैं किसी पार्क में चला जाऊं, मैं कहीं कोई जू पे चला जाऊं, वहाँ वो जरा बताएं वहाँ यहाँ कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो सस्ती अच्छी तफरी है, लोग जा सकते हैं और अपने बजट में खाने शाने खा के भी वापस आ सकते हैं। और अगर कोई अच्छा आप लोग को फूड बेल्ट्स वगैरह है तो पता है तो वो भी ज़रूर बताएं कि भाई कहाँ हमारी आवाम जाके एंजॉय कर सकती है। भाई देखिए, फूड बेल्ट की बात करें तो माशाल्लाह ऐसा लगता है अब तो कराची में फूड ही फूड है। हर इलाके का फूड, आप शहर से बाहर निकलने के लिए सुपर हाईवे पर कदम रखें तो आपको लामहदूद होटल्स और रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। सही।
शहर में सबसे हमारी पुरानी जो फूड स्ट्रीट आई थिंक बंस रोड है। लेकिन इसमें ये महफूज का जो वर्ड है ना, ये भी ऐड कर लें कि महफूज मुकाम, सैरो महफूज तफरीह, हैं। अब तो महफूज मुकाम। खाने पीने वाले जो है ना वो रश वाली जगह है, अच्छा। वो महफूज ही हैं। सही। यहाँ कराची शहर की जितनी हाँ। भी जो बताएंगे मिराज भाई, हाँ, मिराज भाई क्राइम बताएं। को ज्यादा समझते हैं कि इस तरह से जो फूड स्ट्रीट्स के जो जितनी जगह हैं वो आप जरा बताएं, तो पॉइंट्स बताएं, फिर मैं आपको आगे बताऊं। पहले जी हमारे यहाँ कराची में तो बहुत कम फूड स्ट्रीट होती थी ना, अब तो पहले बंस रोड लोग चले जाते थे। अब तफरीह के ज़राए जो है वो बढ़ गए हैं, सही। फूड स्ट्रीट भी बढ़ गई हैं। अब डीएचए में मुख्तलिफ फेजेस में, बुखारी में छोटा बुखारी, बड़ा बुखारी, कमर्शियल, यहाँ पर भरपूर अब आपको खाना पीना सब कुछ मिलता है। सही। तो जो वो अफोर्ड कर सकते हैं हाँ। वो उस तरफ मूव कर जाते हैं। सही। जो बंसरोड अफोर्ड कर सकता है वो यहाँ आ जाता है। बंसरोड अच्छा, फिर इन दोनों के दरमियान में एक बहुत अच्छा है बहादुराबाद। हाँ, ठीक है, बहादुराबाद। वहाँ बहादुराबाद पे आप जाएंगे, अब यकीन करें रात को 3 बजे जाएं आप, हाँ, आपको अगर वहाँ पार्किंग मिल जाए उस चार मीनार चौरंगी के अतराफ आपको में, पता है वहाँ पे तो बड़ा दिन में आपको मुश्किल होता है। दूसरी एक्टिविटीज मिलेंगी। रात को वहाँ पे आ गई हैं कार्ड्स, अच्छा। फूड कार्ड्स आती हैं शाम में 9 बजे 8 बजे के बाद, जब वो दुकानें बंद हो जाती हैं ऐसे ही हाँ। और वो सही। कार्ड्स लगा के पूरे चार मीनार के इर्द गिर्द हाँ। और शरफाबाद के इर्द गिर्द के इलाके में वहाँ खड़ी हो जाती हैं, और सही। पब्लिक उसको एंजॉय कर रही है। वो रोड पे जो आप बात कर रही है ना, हाँ, फैमिलीज गाड़ी में और रोड पे बैठ के खा रही हैं, वो रात भर चलता है। हाँ। और सुबह वो अपना 3-4 बजे अपना सामान लपेटते हैं और वो कार्ड्स और जो रोड जैम होता है उसका थोड़ा सा, वो जैम होता है वो थोड़ा सा बताएं वो कि रोड उसको जैम जैसे वहाँ पे जाने और आने रात- वालों को कितनी रात- परेशानी होती है। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी पे आप पहुंचे, हाँ। ठीक है, वो और भी फूड मोहम्मद स्ट्रीट अली है। सोसाइटी पे आप मोहम्मद पहुंचे। अली फूड स्ट्रीट। अच्छा, हाँ, ये वो भी अच्छी है। बहादुराबाद आप आ जाए सही। तो यहाँ पर देखिए ट्रैफिक का तो आपको मसला मिलेगा। हुसैनाबाद है वो, हुसैनाबाद की food हुसैनाबाद में street तो आप पार्किंग ढूंढ के दिखाएं और मुझसे नाम ले लें। चले जी हद हो गई। चले जी, आज महराज भाई ने कहा है कि जो आप में से हुसैनाबाद जाए वो पार्किंग ढूंढ के दिखाए, और अगर पार्किंग ढूंढ ली बिल्कुल आप हमें कॉल करके बताएं, महराज भाई आपको इनाम और देने जा रहे हैं। सबसे लंबी क्लियर एंड कट। सबसे बड़ी फूड बेल्ट आपको पता है कौन सी है हमारी? हाँ। बोर्ड बेसन। अच्छा। बोर्ड बेसन की जो सबसे बड़ी फूड बेल्ट है, वहां पे भी आप सुबह वहां पे 24 घंटे के भी रेस्टोरेंट हैं जो बंद नहीं होते। ओके, अब मैं नाम सही। ले लूंगा तो चले, हाँ, नहीं। और अब नाश्तों का रुझान बहुत बढ़ गया है। वहाँ हाँ, नाश्ते, नाश्तों के हाँ, रुझान, और बिल्कुल। सुबह पहले तो वो- रात के खाने का रुझान ज्यादा हाँ, था, सही। अब वो सुबह नाश्ते का बहुत बढ़ गया, और नाश्ते के लिए बाकी बोर्ड बेसन जाते हैं लोग, हाँ, बहादुराबाद बोर्ड बेसन जाते जाते हैं, हैं, बिल्कुल। और मतलब हर जगह बंस रोड पे भी है। और ये भी देख रहे हैं हम कि फैमिलीज जो है, बच्चे और खवातीन, हाँ। उनकी भी बड़ी तादाद मौजूद होती है, उनकी भी जान नाज़िमाबाद में छूटती है, कोई भाई ऐसी घर में जगह बनाना है? पड़ेगा। नाज़िमाबाद में मुझे मेरा कोई जहन नहीं आता है कि हाँ। नॉर्थ वालों के लिए कोई ऐसी जगह है। अच्छा, नॉर्थ में ये कुछ वो ब्लॉक एच में है कुछ बिल्कुल, बनाया हुआ है बिल्कुल, उन्होंने ना, वो एक food ब्लॉक street एच है में वहाँ फूड पे। स्ट्रीट सी उन्होंने बनाई हुई है। लेकिन वहाँ अभी सैफी भी हॉस्पिटल से आगे जाके सैफी हॉस्पिटल से आगे जाके जो जो ज़ियाउद्दीन रोड से है, आगे मेरे ख्याल जाके से हाँ वो बनी हुई फूड है। स्ट्रीट सा बन गया है वो। हाँ। मतलब वहाँ पे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, लेकिन वहाँ अभी बहुत गुंजाइश है, मतलब मैं ये समझता हूँ उस तरफ ना, नॉर्थ उधर की अभी तरफ हाँ बहुत फूड वहाँ गुंजाइश स्ट्रीट है। की बहुत सब लोग गुंजाइश एक होनी अच्छी चाहिए। हाँ। अच्छी फूड स्ट्रीट की, मतलब देखिए अब ऐसे तो बहुत कुछ है, लेकिन एक अच्छी फूड स्ट्रीट की वहाँ पर अभी गुंजाइश है और जगह भी है। चले जी, अच्छी फूड स्ट्रीट्स की जो है वो कराची में अब हर जगह गुंजाइश और जगह भी है, क्योंकि कराची वालों के पास अब एक ही तो तफरी है। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद, महराज भाई और अयाज भाई, आप दोनों का बेहद शुक्रिया, एंड आई होप कि आज आप लोग भी अपना वीकेंड जो है ना कहीं बाहर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे और आज फिर आपने खर्चे बताइएगा। का मूड बनवा दिया मैं तो भाई हैदराबाद जाऊंगा आज। चले जी, कढ़ाई खाने गंगड़ महराज भाई हैदराबाद जाएंगे और अयाज भाई भाभी को लेके खाने पीने जाएंगे। चलिए जी, तो यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खाने पीने की बातें हो रही हैं, तो फिर बात करेंगे फराज से और देखते हैं कि फराज ने अपना टास्क पूरा किया या नहीं किया है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब फराज ने हमें ज्वाइन किया है, लेकिन फराज से बात करने से पहले जो है वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम स्पोर्ट्स के ऊपर कि आज स्पोर्ट्स राउंडअप में हम किन किन चीज़ों के ऊपर जिक्र करने जा रहे हैं। तो जिस तरह से इस पूरे हफ्ते में जो पॉपअप न्यूज़ थी वो यही थी कि ये जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था ये हुआ, और इसके पहले ही दिन जो है वो हमने देखा कि कोहली के हवाले से खबर सामने आई कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने उनको जोकर भी कहा, मस्खरा भी कहा, और ये वही कोहली हैं जो कि उनकी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जब हो रही थी तो 2020 या 2021 में इन्होंने जो है ये 2-1 से सीरीज भी जितवाई थी। तो वही बात हो जाती है कि जी बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। विराट कोहली को जो है ऑस्ट्रेलियन मीडिया की जानिब से बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया है ना। सेकंड, अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके लिए जाहिर सी बात है पूरी पाकिस्तानी कौम ही बड़ी एक्साइटेड है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने जा रही है। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी का जो मेला है उसके मेगा इवेंट्स तो कराची में ही होंगे, और जो इसके टिकट्स हैं
आईसीसी ने इसके टिकट्स की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो भी शुरू कर दिया और इसका जो प्रॉपर तरीक़ेकार है आपको उनका जो आईसीसी का जो एक प्रॉपर वेबसाइट है, उनका चैनल है, वहीं से आपको पता चलेगा, जिसमें आपको अपना ईमेल, नाम और जो भी आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी वहाँ पर डालनी होगी। देन फिर यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन फॉर फर्दर कि आप वहाँ से फिर किस तरीके से टिकट्स हासिल कर सकेंगे। तो क्रिकेट के दीवानों के लिए एक अच्छी खबर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कामरान गुलाम। अच्छा जनाब, ये टेस्ट मैच जो था उसका पहला दिन था और कामरान गुलाम जो है वो लाइमलाइट में आ गए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो उनका थोड़ा सा बहस हो गया था रबादा से, और उसके बाद जो विकेट कीपर हैं कायल, वो भी मैदान में आ गए। और फिर जब वो मैदान में आ गए तो उसके बाद फिर ये लाइमलाइट में आ गए, और फिर उसके बाद जिस तरह से होता है कि वो बैट्समैन को परेशान करने के लिए जो टैक्टिक्स होती हैं, जो कोहली वाला केस था सेम वो हुआ, तो ये दोनों जो है वो लाइमलाइट में थे। नाउ ये हो गया हमारा स्पोर्ट्स राउंड अप, जिसमें मैंने आपके साथ में शेयर किया कि इस हफ्ते में क्या क्या स्पोर्ट्स न्यूज़ रही। अब बात कर लेते हैं हमारे ब्लॉगर फराज से, जो कि हमारा टास्क पूरा करते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं मज़े मज़े की डिश। अस्सलाम वालेकुम फराज, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और मैं इस बात से बड़ी एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं कि आपने जो टास्क मैंने आपको दिया था वो आप पूरा करके आए या नहीं आए। पूरा हो गया आपका टास्क? पूरा हो गया। अच्छा, आपने मुझे कढ़ाई का कहा था। हाँ। सिर्फ कढ़ाई कोई मुझे अच्छी सी हंट करनी थी। हाँ। अच्छा, कढ़ाई में भी आप देखें ना कि जो मशहूर कढ़ाइयाँ हैं हमारे पास, वो चिकन है, बीफ है, दुम्बा है, प्रॉन है। हाँ। और चिकन, बीफ, दुम्बा, प्रॉन और झींगा, ये 5 कढ़ाइयाँ ज़्यादा खाई जाती हैं। मैं 5 करके आ गया हूँ। अरे वाह, जबरदस्त फराज, आपके लिए तो क्लैपिंग भी और बनती है। मजे की बात, वैसे क्लैपिंग फराज के लिए होनी चाहिए। आप ये 5 के 5 टास्क पूरे करके आ गए। ये आपको आपने कहाँ ये फाइंड आउट किया? नहीं, मजे की बात तो ये है कि ये 5 कढ़ाइयाँ अलग अलग नहीं है, एक ही प्लेटर है। एक ही प्लेटर एक ही प्लेटर में 5 कढ़ाइयाँ हैं। That's really great। ये आप कहाँ गए थे फिर? ये लांडी नंबर 1 में है, पार्टी फास्ट फूड, तो अच्छा। उनके पास ये प्लेटर है। हाँ। वैसे इनके पास रैबिट कढ़ाई, रैबिट बटेर भी, रैबिट ग्रिल भी है। हाँ। बटेर कढ़ाई, बटेर ग्रिल भी है। लेकिन जो ज्यादा चलती हैं वो यही 5 कढ़ाइयाँ हैं, और 5 कढ़ाइयों का एक प्लेटर इन्होंने बनाया है। हाँ। और बड़ा जबरदस्त प्लेटर है, 8 लोगों का प्लेटर है। हाँ। और 4000 रुपए का प्लेटर है। और अगर 8 लोग इसको खाते हैं तो पर हेड आपको 500 रुपीज़ पड़ता है, यानी 500 रुपए में आप 5 तरह की कढ़ाइयाँ खा सकते हैं अगर आप 8 लोग हैं। 10 चपाती दी जाती हैं, तो चपाती की ज़रूरत बाद में पड़ सकती है, लेकिन कढ़ाई इतनी होती है कि आप आराम से रचकर खा लें। सही, कढ़ाई मतलब इतनी, यानी आप कह रहे हैं 8 लोग खा सकते हैं उसमें? 8 लोग खा सकते हैं। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। तो अच्छा, ये कहाँ आपने लांडी की तरफ आपने लांडी नंबर 1 में। अच्छा, इनका बड़ा बहुत माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा सेटअप है। मैं जिस बंदे को लाइनअप करके गया था तो इनके फास्ट फूड के सेटअप पे मैं रुका और मैंने रिसेप्शन पर जाके पूछा कि भाई फला ये बंदा कहाँ है, काशिफ नाम है उनका। सही। तो उन्होंने बोला ये नहीं, बराबर वाली शॉप पे चलेगा। बराबर वाली शॉप भी उन्हीं की थी। सही। मैं वहाँ गया, मैंने बोला भाई काशिफ साहब कहाँ है? उन्होंने बोला नहीं ये नहीं, इसके बराबर वाली शॉप पे चलेगा। सही। तो एक पूरी लाइन से उनके 3 सेटअप हैं और बड़ा अच्छा, काफ़ी बड़ा इन्वायरमेंट है, बैठने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। सही। और फास्ट फूड पे तो इनकी बहुत ही ज़्यादा रश है। अच्छा, मतलब मुकम्मल रेस्टोरेंट है इनके पास, कढ़ाइयाँ, इनके पास चाइनीज, फास्ट फूड, पिज्ज़ा, हर चीज़ मौजूद है। हर चीज़ मौजूद है इनके पास। दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा फराज, जब ये मैंने आपको टास्क दिया था, ये बताएं कि आपने कितने दिन लगाए इसको ढूंढने में, और फिर आपको किसी ने क्या वाकई सही बताया कि जी अगर आपने कढ़ाई का टास्क पूरा करना है तो आप इससे पहले आप कौन से स्पॉट पे गए थे ये पता करने के लिए कि कहाँ अच्छी कढ़ाई बन रही है, मिल रही है? मैंने आपको देखें बताया था, सोशल मीडिया से हंट किया। जाहिर है कि व्लॉगर्स की एक कम्युनिटी है। तो उन ग्रुप्स में लोगों से पूछा कि कढ़ाई अच्छी कहाँ मिलेगी। बहुत सारे स्पॉट लोगों ने बताया मुझे, और उनमें से बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे थे जो मैं पहले जिन पे व्लॉग बना चुका हूँ। लेकिन ये एक ऐसा स्पॉट था, इससे पहले कभी ना मैंने सुना था ना कभी व्लॉग बनाया था। और इस तरह का 5 कढ़ाइयों का प्लेटर मैंने इससे पहले मतलब मेरी नज़र से नहीं गुजरा। तो मुझे लगा कि ये बेस्ट है आपके टारगेट के लिए। ना सिर्फ आपका टारगेट पूरा होगा बल्कि 5 चीजें मिल जाएंगी। तो वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे या वहाँ पर जो लोग वो ऑर्डर कर रहे थे, वो उसके बारे में क्या रिव्यूज दे रहे थे कि भाई कैसे रिव्यूज है? मतलब 4000 अगर हमने खर्च किए हैं और 8 लोग बैठे हुए हैं तो भाई ठीक है अभी के नहीं है ठीक? लोग तो आ रहे थे। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ ताकि आपको इसका अंदाजा हो जाए। मैंने इनका जिंगर बर्गर खाया, उसके लिए मेरे पास ऑर्डर तो मैंने दे दिया था, इंतज़ार किया कि लोग हटें तो मेरी जगह बने। तो मुझे 15-20 मिनट इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद मैंने जिंगर रिव्यू किया। उसके बाद फिर जब मैंने कढ़ाइयाँ ऑर्डर की, उसके बाद मज़ीद मुझे आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा कि जगह बन जाए मैं बैठूँ,
इतने लोग वहां पर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जाहिर है टेस्ट में कुछ है और लोग तारीफ कर रहे हैं, तो इसीलिए आ रहे हैं। मुझे वहां पे एक कैनेडियन शख्स भी मिला था, उससे मेरी बात हुई, इंग्लिश में टोटली बात की। तो उससे मैंने ये हम लोगों का बड़ा एक प्राउड होता है ना जी, फला हमें मिला था तो हमने उससे इंग्लिश में बात की। तो ऐसी आपने भी कहा बिल्कुल ना। उर्दू नहीं आती ना उसे। अच्छा ठीक। तो उनसे मैंने पूछा कि भाई यहाँ क्यों आ रहे हो, तो उन्होंने बोला कि कढ़ाई के लिए कहीं और जाना, फास्ट फूड के लिए कहीं और जाना, चाइनीज के लिए कहीं और जाना, इवन चाय के लिए भी कहीं और क्यों जाऊँ, जब सारी चीजें यहीं मिल रही हैं, मैं यहीं करीब में आके रुका हूँ, जो चीज खाने का मूड होता है मैं यहीं पर आ जाता हूँ। तो मतलब सिर्फ ये है कि बाहर के लोगों को भी यहाँ के जायके पसंद हैं, अच्छे जायके बिल्कुल हैं। ऑब्वियसली क्यों नहीं पसंद है। लोग और जो मैं कढ़ाई, बाहर के फूड व्लॉगर्स आते हैं और वो यहाँ पे आके इतने व्लॉगिंग करते हैं। इनफैक्ट आप यूट्यूब्स वगैरह पर देखिए तो वो बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान का जो फूड है बड़ा जबरदस्त डिलीशियस सा फूड है। ये हम लोग हैं जो हम लोग नहीं खुद फाइंड आउट नहीं कर पाते अपने अपने जो स्पॉट्स होते हैं या प्लेसेस होते हैं। तो फिर आपकी क्या उनसे मजीद डिस्कशन हुई? बस यही डिस्कशन थी। तो वो कह रहे थे कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं दोबारा पाकिस्तान आऊँ और मज़ीद यहाँ से निकल के और चीज़ें एक्सप्लोर करूँ यहाँ के अलावा भी। असल में वो रुके हुए वहीं थे, लांडी में स्टे किया हुआ था उन्होंने, तो इसीलिए उनके लिए वो बकौल उनके कि ये बेहतरीन स्पॉट है। और रेस्टोरेंट के जो ऑनर हैं उनका कोड ये था कि पूरे लांडी में कहीं चरगा नहीं मिलता उनके अलावा। तो चरगा भी उनके पास अवेलेबल है। चरगा भी था। अब इस बात में कितनी सदाकत है ये तो मुझे नहीं पता, कहीं ना कहीं मिलता हो, लेकिन रेस्टोरेंट के जो ऑनर है उनको ये कहना है कि मेरे अलावा किसी और के पास लांडी में चरगा नहीं है, क्योंकि लांडी वालों को चरगा खाना है। फराज ये बताएं, आप फूड इतनी व्लॉगिंग करते हैं, आप जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस, आप ढूंढते हैं, स्पॉट्स ढूंढ के निकालते हैं। ये जो प्लेटर होता है, जैसे कि अभी आपने कहा कि आपने कढ़ाई प्लेटर ढूंढ के निकाला, उसमें 8 लोग और 4,000 रुपए में खा सकते हैं। ये सही रहता है? अगर मतलब आप इतने सारे लोगों के साथ गए हैं तो ये सही रहता है कि आप जो है वो इस तरह से ये प्लेटर ऑर्डर कर लें? अच्छा, ये एक चीज है कि प्लेटर अगर आप मंगाते हैं ना किसी भी रेस्टोरेंट पर, तो वो अगर आप सिंगल आइटम्स मंगाए तो उनसे सस्ता पड़ता है, कोई भी रेस्टोरेंट हो। अगर आप सिंगल आइटम्स मंगाएंगे तो कभी कभार इसकी जो प्राइस है वो डबल भी हो जाती है। अच्छा, ज्यादातर। सही। अब ये एक कढ़ाई जो है वो 200 ग्राम की है। ओके, और ये एक कढ़ाई है जो 200 ग्राम, एक कढ़ाई 200 ग्राम की है, तो 5 कढ़ाइयाँ हमारे पास 1 किलोग्राम से हो गई। ठीक। अब इसमें आपको दुम्बा, झींगा, चिकन, बीफ और मटन 5 चीजें मिल रही हैं। तो अगर आप इसको सिंगल ऑर्डर करेंगे तो ये शायद डबल हो जाए या डबल के आसपास भी पहुंच जाए। सही। तो प्लेटर में हर रेस्टोरेंट पे कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से ये बन रहा है, जो देख रहे हैं, बड़ा डिलीशियस सा लग रहा है वाकई में। मतलब ये नहीं कि प्लेटर अगर आप ऑर्डर करना चाहें, 4 लोग हैं तो फिर आप उसको इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। वो ये तो नहीं होता कि भाई 4 लोगों में कम पड़ गया या कोई इशू हो गया फिर। नहीं। सही हो जाता है। अभी ये वाला जो प्लेटर है ये 8 लोगों का। अच्छा, इसमें 10 चपातियां कम पड़ सकती हैं, आप अलग से जरूरत पड़ सकती है मंगाने की, लेकिन कढ़ाइयाँ इसमें बहुत है। अच्छा, इनके पास रैबिट भी है, मैंने आपको बताया। वो लाइव उसको हलाल कर रहे हैं और लाइव बना रहे हैं। बटेर भी हैं, वो भी लाइव हलाल कर रहे हैं, लेकिन प्लेटर में वो चीज़ नहीं है। तो अगर वो आपको खानी है तो वो अलग से, वो फिर आपको अलग से जो है वो जाना पड़ेगा। उसके लिए बहुत शुक्रिया फराज। अच्छा जी, बल्कि शुक्रिया करने से पहले फराज को न्यू ईयर का मैं टास्क दे दूं। चलिए जी, क्योंकि न्यू ईयर है तो थोड़ी सी आपके लिए मैं आसानी ये कर देती हूँ कि जो आप चाहें वो आप ढूंढ के लेके आएँ, लेकिन अगले हफ्ते। लेकिन होना ऐसा चाहिए कि वो नए साल में जो है कोई नई डिश हो, न्यू ईयर से रिलेटेड हो। ठीक है जी फराज, बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए। और देखते हैं कि जी नेक्स्ट वीक में जो है फराज क्या लेकर आते हैं हमारे लिए अच्छी सी डिश, और कहाँ ये ढूंढने जाते हैं न्यू ईयर से रिलेटेड ऐसा स्पॉट जहाँ पर इनको खाना मिल जाए। तो शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज है छुट्टी का दिन, तो छुट्टी के दिन के हवाले से मजीद बात करेंगे। इस पर हमें हसन औज भी ज्वाइन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है और कॉल करके आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं कि आज आपके प्लान्स क्या हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, और आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं कि पिकनिक का वीकेंड से कोई खास कनेक्शन है, या पिकनिक जो है वो वीकेंड वाले दिन ही होनी चाहिए। सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब आज है वीकेंड और बातें हो रही हैं शुरू से लेकर अब तक कि जी छुट्टी, वीकेंड, क्या प्लान्स किए जाएं, क्या ना किए जाए। चले जी, हमने ये तो आपको बता दिया कि आप कहाँ तफरी करने जा सकते हैं, कहाँ घूम सकते हैं, कहाँ आपके प्लान्स आप बना सकते हैं, सस्ती, अच्छी और महफूज तफरी आप कहाँ कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो छुट्टी का दिन है इसको आप कैसे गुजार सकते हैं, ये आपके लिए बेअसर होता है या मौसर होता है, या इस दिन वाकई आप बड़े कोई तामीरी काम कर सकते हैं। ये सारी बातें करने के लिए हमें हसन औज ने ज्वाइन किया है, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, और हमारे साथ अनीला मुख्तार हैं, जो कि कराची यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आप लोग हमारे शो पर आए। अच्छा, सबसे पहले अनीला आपसे ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जो ये वीकेंड होता है ना, ये ख़वातीन के लिए भी ना स्ट्रेस भी होता है, खुशी भी होती है इसमें, और बहुत सारे काम भी जो है ना वो लाइन अप हुए हुए होते हैं। लेकिन उसमें से कितने काम हो जाते हैं, ये कितना मौसर रहता है और कितना बेअसर रहता है, ये ज़रा सब थोड़ा सा बताएं।
देखिए सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जो ये मौजू है ना ख़ासा पेचीदा है। हर शख्स की वीकेंड और वीकेंड से रिलेटेड जो उसकी मसरूफियात हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं वो हर एक के अलग अलग होती हैं। हाँ। ठीक है, हर एक का जो वीक डेज हैं, हाँ। जो हफ्ते के बाकी दिन हैं, हाँ। वो किस तरह की रूटीन रखते हैं, हाँ। तो उसके मुताबिक आप अपना वीकेंड जो है वो उसको मौसर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर बैठ के जो है वो कोई एक जो है वो राय दे के ये कहूँ कि जी अच्छा आप रिलैक्स करें, तो वो लोग जो पहले ही रिलैक्स कर रहे हैं वो क्या करेंगे, या वर्किंग है थ्रू आउट 5 days a week, अगर डिपेंड करता है। अच्छा, पाकिस्तान में निज़ाम मुख्तलिफ है, किसी का वीकेंड जो है वो हफ्ते की रात से शुरू होता है, किसी का जुम्मे की रात से शुरू होता है, तो बहुत मुख्तलिफ नौइयत की रूटीन वर्क होती है पीछे। हाउस वाइफ्स की बिल्कुल डिफरेंट रूटीन वर्क है और वीकेंड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। मैं बहसियत मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, मेरा ज़्यादा एलिमेंट ये होगा कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ को जो है वो इंक्लूसिव ऑफ के आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ को मेंटेन रखें। मेन हमारा गोल जो है ना वो, अगर हमने आज ये मौजू भी सिलेक्ट किया तो बेसिकली ये है कि आप इसको कैसे अच्छा बना सकते हैं, राइट? सही। वेल का एक कॉन्सेप्ट आता है। हर एक के लिए अच्छे की डेफिनेशन अलग हो सकती है, लेकिन बहरहाल हर कोई चाहता है कि उसका वीकेंड अच्छा गुजरे, ये एक बुनियादी नुक्ता है। मगर उसको आप प्रोडक्टिव और मौसर कैसे बना सकते हैं, उसके लिए मैं समझती हूँ कि जैसा मैंने अभी कहा ना, मुख्तलिफ रूटीन्स हैं, तो इंसान की जो एक वेलबींग है ना, वो 3 चीज़ों पे बेसिकली बेस कर रही होती है। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी जहनी सेहत, आपकी रूहानी सेहत और आपका माशरती। ठीक, अब ये जो 3 एलिमेंट है ना, सोशल, स्पिरिचुअल और माइंडफुलनेस या मेंटल हेल्थ वाला, इन सब का बैलेंस एक्चुअली ज़रूरी है। सही। इन सब में तवाज़ुन होगा तो आप वेलबींग की तरफ जाएंगे। सही। इनमें से सिर्फ मेंटल हेल्थ पे तवज्जो दे दी, फिजिकल हेल्थ को तवज्जो नहीं दी आपने, अपनी स्पिरिचुअल उसको नहीं, रूहानी साइड को आपने नहीं देखा, तो इवेंचुअली मुझे लगता है कि वीकेंड्स जो है ना वो इस सारी चीज़ को बैलेंस करने के लिए, यानी एक ब्रेक आया है ना आपके पास, एक रूटीन, जो भी रूटीन वर्क है, जिसकी जो भी रूटीन वर्क है उसमें एक ब्रेक आया है। उस ब्रेक को इफेक्टिव करने के लिए आपने ये देखना है कि आपने पूरे वीक डेज में क्या चीज़, कौन सा एलिमेंट इन तीनों में से मिस किया। अगर आप जो है वो थ्रू आउट जो है वो फिजिकल हेल्थ वाले एस्पेक्ट, एक बंदा सुबह उठता है, उसकी सुबह ही 5 बजे होती है और वो बहुत हाईली एक्टिव है, वो एक्सरसाइज भी रोज़ाना करता है और उसके बाद जो है वो अपने वीकडेज के बाकी काम करता है, उसको आप ये कहेंगे कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे तवज्जो दें, वो फिजिकल हेल्थ पे वैसे ही तवज्जो दे रहा है अपनी, वो फिटनेस का भी ख्याल रख रहा है, वो सबका। उसके लिए डेफिनेशन ऑफ गुड वीकेंड डिफरेंट होगा। ये तो वो हो गया ना कि आपने सोशल एथिक्स की बात कर ली, मेंटल हेल्थ की बात कर ली, उसकी जो सुबह की रूटीन है उसकी बात कर ली कि उसके पास जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए, उसके पास सोशल एक्टिविटी के लिए और उसके पास अपनी खुद की चॉइस के लिए कि वो किस में कंफर्ट जोन में उसका बैलेंस होना चाहिए। बट अगर इन जनरल में बात करूं, थोड़ा सा हटके, बल्कि इस पे हसन से जो है ना वो बात करते, फिर आपकी तरफ आते हैं। हसन, इन जनरल अगर हम बात करें कि भाई छुट्टी का दिन, आपकी भी छुट्टी होती होगी, तो आप कई सारे प्लान्स पूरा हफ्ता सोचते होंगे कि मैंने ना छुट्टी वाले दिन ये काम भी कर लेना है, मैंने जो है ना वो सारे अपने लाइनअप काम भी कर लेने, घर वालों की भी मैंने सुन लेनी है। लेकिन वो छुट्टी का दिन कितना बेअसर रहता है आपके लिए और वो कितना मौसर रहता है, मतलब किस तरह मैनेज कर लें इस दिन को कि उसमें आपके वो आधे काम भी हो जाएं, आप एंजॉय भी कर लें और मैनेजमेंट भी हो जाए तरीके से। जी बिल्कुल, एक तो मैडम ने बहुत अच्छी बात की गुफ्तगू की। मैं इस पे थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि ये जो वीकेंड का कॉन्सेप्ट है कब से आया है। कभी भी जब जो खेती बाड़ी कर रहे होते हैं उनका भी वीकेंड नहीं होता, जो मजदूर होते हैं उनका वीकेंड नहीं होता। वीकेंड आया है स्लेवरी कल्चर में, कैपिटल सोसाइटी में। जब इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुई तो उन्होंने, मजदूरों ने एक डिमांड की कि भाई हमें हफ्ते में 1 दिन छुट्टी करी जाए कि हम आराम कर सकें। तो उस वक्त से इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से आई है,
16वीं सदी से एक्चुअली सब स्टार्ट हुआ है। तो अब हम उसके गुलाम बन गए, हम सब जॉब्स करते हैं, जॉब वाला कल्चर, उसमें वीकेंड है। अब हम कैसे मैनेज करेंगे वीकेंड को, हमें कैसे स्पेंड करना चाहिए? तो हम जो डेली रूटीन में काम कर रहे हैं वो काम के अलावा जो हम काम रह गए वो हमें वीकेंड पे करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डू जिम 5 days a week, अगर आप 5 दिन जिम कर रहे हैं तो आप सैटरडे संडे जिम ना करें। अगर आप 5 दिन जिम नहीं करते तो 2 दिन जिम कर लें। अगर आप 5 दिन वॉक नहीं करते तो 2 दिन वॉक कर लें। अच्छा, अगर आपको जो भी बीमार अजीज अकारिब हैं उनसे आप मिल नहीं पा रहे हैं, उनकी तीमारदारी या नहीं कर पा रहे, तो उनसे मिलने चले जाए। जिनके घर में डेथ हुई हुई है उनकी कॉन्डोलेंसेज हैं, ये सब आप कोशिश करें कि वीकेंड पे तो आपके पास टाइम है, फिर अपने साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, मैं समझता हूँ कि जो लोग बुक्स पढ़ते हैं अगर, तो उनके लिए कम से कम भी 10 पेजेस अगर वो सैटरडे और 10 पेजेस संडे पढ़ लें किसी भी बुक के, तो दैट वुड बी आइडियल। अब तो ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल हैं और खैर इंटरनेट पे भी अवेलेबल PDF फॉर्म में। तीसरी चीज़ ये कि अब नेटफ्लिक्स सीरीज हैं, वो आपकी खत्म हो जाती है। आप 4 घंटे आज देखें, 4 घंटे, इससे बहुत कुछ सीखने को, मेरे ज़हन में भी कुछ आया है। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आजकल के फास्ट दौर में लोग बुक्स की तरफ नहीं जा रहे होते। आइडियली प्रेफरेंस नंबर 1 मेरे लिए हमेशा बुक्स होती हैं, या किसी आलिम के साथ टाइम स्पेंड करना। आलिम का मतलब वो मजहबी आलिम नहीं, मैडम जैसे आलिम है, साइकोलॉजी से भी कोई अच्छी बातें सीखना, आप बैठ जाएं किसी के भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट, तो वो जो है उनके साथ स्पेंड करना, वो जो आपको इल्मियत मिलती है वो कहीं नहीं मिल सकती, ना बुक से मिल सकती है। लेकिन अब हम अब हमारे पास वैसे अजदाद भी नहीं है, हमारे पास वैसे बुजुर्ग भी नहीं है अब तो वो जो है, अब हम फिर नेटफ्लिक्स में या इस तरह की जो अच्छी मोटिवेशनल से ज़्यादा जिसमें एम्पैथी सिखाई जाए, जिसमें आपकी रूह को झंझोड़ा जाए, रादर के तफरी हो सिर्फ, तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी, इंफोटेनमेंट भी हो जाएगी, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगी। तो यू आर सपोज्ड टू स्पेंड योर डे विद दिस। सही। अच्छा मैम, आप क्योंकि खुद पढ़ाती हैं तो आपके लिए भी छुट्टी का एक ही दिन होता होगा, और आपके भी बहुत सारे काम ऐसे होते होंगे जो आप जो है वो सोच रही होती होंगी, मतलब जब आप फ्री होती होंगी, ब्रेक में बैठी होती होंगी, तो आप सोचती होंगी कि भाई सैटरडे का दिन है या संडे को मेरी ऑफ है, तो मैंने ये सारे काम करने। तो किस तरीके से हो जाते हैं आपके सारे काम? मतलब आप बहुत ऑर्गेनाइज हैं, या आप हम ही लोगों की तरह, मतलब 10 काम रह गए, 2 काम छोड़ दिए, फिर गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर ही कि एक दिन की छुट्टी में ये भी काम मैं नहीं कर सकी? जरा थोड़ा ये बताएं। ये जो फोरम है ना, इस पे जो है वो अगर आप बहुत ही पर्सनल जवाब देंगे ना, बिल्कुल आप दें। we cannot give the guidelines to others, but yes, देखें, एक तो मैंने जैसे अभी कहा ना कि मैं पिछले पूरे वीक में ओवरऑल देखती हूँ मैंने मिस क्या किया। ठीक है, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने मिलना है किसी दूसरे से, इसकी मैं आपको सिग्निफिकेंट डिटेल मैं अपनी चीज़ों को बहुत, ये जो वीकेंड है इसमें मेरी कोशिश ये होती है, देखें, एक जो आपने रूटीन अगर पर्सनल पूछिए तो उनमें से एक ऐसी रूटीन आपको बताती हूँ विच मेक्स मी वेरी एनर्जेटिक एंड रिफ्रेश, जो कि डॉक्टर साहब की बात को जो है वो कंफर्म भी करेगी, मजीद उसको में ऐड हो जाएगा। मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, कराची में आपको पता है लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, तो हम जो है वो, और मेरे रिलेटिव्स जो है वो ज़्यादातर आउट ऑफ सिटी जो है वो रहते हैं। आई रियली वुड लाइक टू मेक श्योर कि मेरी जिसके साथ कॉल नहीं हुई पिछले 2 हफ्तों में या 3 हफ्तों में, मैं वो कॉल्स जो है वो लाजमी करूं, सो दैट आई कैन कनेक्ट विद देम। अच्छा, यहीं चलते चलते मैं आपको जो है वो मैंने डॉक्टर साहब से सीखा है कि थोड़ा सा तेजी से बात कर लें, ताकि जो है वो कुछ पॉइंट्स कवर हो जाए कम वक्त में। तो मैं आपको बताऊं, ये साइंटिफिक नोशन है कि आपकी बॉडी के अंदर एक नेचुरल मैकेनिज्म है और एक मवाद है, अगर इजाज़त हो तो मैं नाम भी ले लूँ कि ऑक्सीटोसिन, इवेंचुअली नाम नहीं लिया जाता, आप फॉर्मल टर्म्स ना यूज़ करें, लेकिन आप समझ लीजिए कि एक केमिकल है बॉडी के अंदर। ये बाकायदा उस वक्त रिलीज होता है व्हेन यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद अदर्स, जब आप लोगों से मिलते हैं, और बॉन्डिंग और सेंस ऑफ बिलोंगनेस मेरा इसके साथ ताल्लुक है और आपसे बातचीत करते हैं। सो आई मेक श्योर मेरे तमाम जानने वाले, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिश्तेदार बहुत अच्छे से मानते हैं, और अभी यहाँ सुन भी रहे होंगे कि ये सच बोल रही हैं कि मैं बाकायदा जो है अपने वीकडेज पे एक बाकायदा काम करती हूँ कि मैं उनसे बात सबसे कॉल्स पे बात, एंड इट फील्स वेरी रिलीव्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी जाए। फिर जहाँ तक कामों की बात है, तो मैंने कुछ चीज़ों को जो है वो डिसाइड किया हुआ होता है कि ये वाले काम मुझे करने, उनमें से कुछ हिस्सा मैं ज़रूर रिक्रिएशन का रखती हूँ अपनी फैमिली के साथ, जो है वो मुझे आउट, मतलब मैं एक कैंपस में या एक टेरिटरी में रहने की, जहाँ मैं मेरी वर्क रूटीन है, जहाँ जाना, जो एक या मेरा घर है, उससे निकल के बाहर, ठीक है। तो दैट्स ऑल्सो मेक्स यू फील वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी पॉजिटिव, एक वाइब्स आती हैं आपकी कि आप अपने उस रोजमर्रा की रूटीन से निकल के आप बाहर जो है वो बाहर जा रहे हैं। और तो वीकेंड में एक चीज ये जरूर करें कि जो आपकी टिपिकल रूटीन है उससे अलग कुछ काम करें,
तो वो आपको जो है वो एक पॉजिटिव। अच्छा, ये जो आप कह रही हैं ना कि टिपिकल रूटीन से हट के कुछ अलग काम करें, ये बिल्कुल जैसे मैम है ना, ऑर्गेनाइज और बिल्कुल हर चीज़ को लाइनअप में रख के चलना। लेकिन हम लोगों के जैसे जो लोग होते हैं ना, जो शायद ऑर्गेनाइज करने में कहीं चूक जाते हैं, उनके लिए जो वीकेंड के इश्यूज होते हैं ना, वो बड़े ज़्यादा हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई हम अपने पहले सारे काम कर लें, या हम तफरी कर लें, या तफरी करके आ जाए और फिर काम कर लें, देन नेक्स्ट डे फिर वापस जाना है। तो इस पर होगी बात। हमारे साथ रहिए। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हसन से जानेंगे कि हसन के जो वीकेंड प्लान्स होते हैं वो कितने पूरे होते हैं और वो किस तरीके से दिन अपना मैनेज करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो हसन औज और अनिला मुख्तार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और हम कर रहे हैं बड़े मज़े की बातें। हसन, मैं आपसे पूछ रही थी कि जो वीकेंड पे हम लोगों के सारे जो पेंडिंग काम होते हैं और सारे दोस्तों को जो एक ही दिन दिया होता है ना, और फिर भूल भी जाते हैं उस दिन कि अच्छा इसको भी मैंने यही कहा था, उसको भी मैंने यही कहा था, फ़ोन भी करना था, ये आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी रूटीन इतनी टफ है और फिर आपके पेशेंट्स भी होते हैं, आपके लेक्चर्स वगैरह भी होते हैं, फिर सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो इस तरह के लोग जो है ना, छुट्टी वाले दिन क्या जरा कैसे मैनेज करते हैं, जरा बताएं। कभी हुई है मिसमैनेजमेंट हुई है कि एक टाइम पे 4 लोग एक साथ आ गए? हकीकत ऐसा होता है, बल्कि मुझे ये होता है जो दूर से आता है ना, मैं ज्यादा उसको पहले प्रेफरेंस देता हूँ। जो करीब वाला होता है मैं कहता हूँ यार थोड़ा सा मैनेज कर लो। अभी मैं आते हुए यहाँ स्टूडियो आने से पहले ही मैं एक पेशेंट को निपटा के आया हूँ, दैट ही वांटेड टू विजिट। मैंने कहा अच्छा मैं अभी इस वक्त घर पे हूँ, तुम अभी आ जाओ। फिर 1-2 लोगों को बात का टाइम दिया हुआ, तो ये होता है। फिर मेरा होता है कि कभी ऐसा हुआ एक ही टाइम पे आपके 2 फ्रेंड्स जिनको काउंसलिंग भी चाहिए हो, मिलना भी हो, एक साथ आ जाए? जी बिल्कुल, बहुत दफा वापस भी भेजना पड़ता है। अच्छा, सबसे फ्रेंकनेस है ना, तो वो करीब वाले बच्चों को तो मैं बोलता यार अभी जाओ, बाद में। बाकी ससुराल एक होता है, अभी तो ससुराल रोजाना जाना हो रहा होता है, लेकिन वैसे जो है मैं वीकेंड पे जरूर जाता हूँ। और जो है क्या कहते हैं, भाइयों के साथ टाइम स्पेंड जरूर करता हूँ, अपने दोनों भाइयों के साथ। वी 3 ब्रदर्स सिट टुगेदर एंड टॉक। ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे मसाइल होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं छोटी छोटी जो हम डिस्कस करते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, अब्बू अम्मी की रिफ्रेश करते हैं, और एक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। तो बहन भाइयों की बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। हम लोग जो है यूजुअली लॉन में बैठ जाते हैं और एक्सरसाइज भी हो रही होती है और बातें भी हो रही होती है, तो दैट्स अ वेरी आइडियल थिंग। और फिर ये कि कहीं ना कहीं जाने का प्लान होता है, मेरा नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई। तो ऐसा कभी हुआ है ऐसा कि आपने अपनी फैमिली में अपने भाइयों को, बहनों को, सबको टाइम दे दिया और वो सेम टाइम आपने जो है वो 1 घंटे बाद अपने दोस्तों को भी दिया हुआ, और फिर वो जो है वो आपकी किसको कहते हैं ना, निशिस्त वो लंबी हो रही हो, तो फिर किस तरीके से आप उसको? असल में देखिए, पेशेंट्स प्रायोरिटी होते हैं। पेशेंट्स पे ना कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अब देखिए इमरजेंसीज है ना, अगर कोई ऐसी है कि इमरजेंसी नहीं है तो मैं तो इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन इमरजेंसी होती है ना तो फिर मुझे फिर सब कुछ छोड़ना पड़ता है। ऐसा भी मेरे साथ वाकया हुआ कि मैं शादी में हूँ और मुझे कॉल है एक पेशेंट की घर पे डेथ हो गई है, आप जरा घर पे आके चेक कर लें, प्रोनाउंस कर दी। तो मैं शादी के हुलिये में ही ड्रेस्ड फुल, मेरी गाड़ी में बैग रहता है हर वक्त, मैं उधर गया, मैंने चेक किया, डेथ हुई हुई थी, मैंने लेटर डेथ सर्टिफिकेट बनाया, वापस शादी अटेंड की। लेकिन ये वो एक इमोशंस आपको पता है, वो फिर आपका जो एक जज्बा होता है ना, जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। इनका जो पेशा है ना, वो ये हर टाइम इंसानियत की खिदमत के लिए तैयार ही होते हैं। अच्छा मैम, आप बताएं कि आपके साथ कभी ऐसा कुछ मिसमैनेजमेंट हुई कि आपने मतलब एक टाइम पे जो है वो बहनों को भी अपनी बुला लिया है और बाहर जो है वो 2-3 दोस्तों को भी कह दिया है, अब समझ नहीं आ रहा, एक दिन है और काम है 1000, और फिर साथ साथ वो वाले मेहमान भी आ गए जिनका पता नहीं था कि वो आएंगे, लेकिन वो आ गए। अच्छा, आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा सा इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव ये हो जाता है कि हालांकि मैं अपने आप को समझती हूँ कि मैं बहुत ऑर्गेनाइज बंदा नहीं हूँ, मगर आप जो सवाल पूछ रहे हो उसमें मुझे लग रहा है कि अच्छा हाँ, मैं कुछ तो ऑर्गेनाइज तो मतलब मैं ये वाली मिसमैनेजमेंट जो है वो ये रिश्तेदार और दोस्तों वाली ये नहीं होती है। सही। अलग टाइम जो है वो इनके रखे। मैं आई डू प्रेफर टू मीट विद माई फ्रेंड्स ऑन सैटरडेज। अच्छा। एंड आई वुड लाइक टू हैव फैमिली एंड या फैमिली फ्रेंड्स जो हैं, जिसमें मेरी फैमिली भी इन्वॉल्व है एंड दे आर विजिटिंग मी और आई एम विजिटिंग देम, वो संडे को। तो ये एक मुझे लगता है ये एक चीज़ है। और मैं फ्राइडे की जो चीज़ है वो अपनी बिल्कुल पर्सनल फैमिली, जो मेरी इमीडिएट फैमिली जहाँ मैं रहती हूँ, उसके लिए मैंने फ्राइडे जो है मुख्तस किया है, मैं फिर अमूमी तौर पे किसी को भी नहीं देती। अच्छा, ऑर्गेनाइज तो करने की लेकिन बात हो रही है। ये एक चीज़ ज़रूर है कि इस पूरे एलिमेंट में ना जो आपकी मिसमैनेजमेंट जहाँ मेरी होती है, जो जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं कि कहीं ना कहीं तो होती होगी, तो वो है। हाँ बिल्कुल, मैं वही पूछना चाहती हूँ कि जो ये जितने भी टीचर्स होती है ना, ये बहुत एक्यूरेट, बहुत प्रॉपर लगती है, लेकिन इनकी जो मिसमैनेजमेंट है ना, वो भी हमें पता चलनी चाहिए कि आप लोग कहाँ लैग करते हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्ट कोई भी नहीं है, ये बात सब जहन में रखें। ये जो हमारा सोशल मीडिया, और ये हमने पिछले प्रोग्राम में इसके ऊपर बहुत बात की थी कि हम फेक दुनिया बना दी है और हमने कहा सब परफेक्ट है, क्योंकि
यहाँ पर बैठ के अगर मैं ये कहूँ परफेक्ट है तो परफेक्ट नहीं। मेरे जहन में यही है कि हसन इज वेरी परफेक्ट और इनकी हर चीजें ऑर्गेनाइज होंगी, क्योंकि लोग इसी तरह का परसेप्शन बनाते हैं ना। अब हम एंकर्स हैं या होस्ट है तो उनको लगता है अच्छा ये हमेशा ऐसे ग्लैमर में होते होंगे, शायद हमेशा ऐसे मेकअप में होते होंगे। ऑब्वियसली रियलिटी थोड़ा डिफरेंट होती है, बहुत मिसमैनेजमेंट होती है, मगर आप उसको कंट्रोल, अपने नर्व्स को भी कंट्रोल करें और चीज़ों को भी एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम सॉल्व में जाना। मेरी मिसमैनेजमेंट जो है वो सिर्फ इस वजह से होती है, ये दोस्तों और फैमिली का नहीं, मगर हाँ जो मैंने काम प्लान किए हुए उसमें अगर अचानक से कोई कॉल आ गई है तो वो मेहमान भी है और मेरा वो काम भी जो है वो रुका हुआ है, तो मुझे थोड़ी सी प्रायोरिटी और थोड़ा सा जो है वो एक, अब मैं ये प्लेटफॉर्म है तो मैं थोड़ा सा ऐड भी करना चाहूँगी कि हम वीकेंड्स को ना, हमारी स्पेशली यंग जनरेशन ने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि सोना है, बहुत सोना है, और ये बहुत ज़्यादा सोना एक्चुअली वीकेंड है। हाँ एग्जैक्टली सही है। ये अब मैं आपको बताऊं, ये आपकी हेल्थ के लिए तो मतलब ये बड़े पुराना घिसा पिटा जुमला है कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। सही। जो हमें लगता है ना कि हम रिलैक्स करने के लिए सो रहे हैं, हम एक्चुअली रिलैक्स नहीं होते, ठीक है। तो ये वाली जो मिसमैनेजमेंट है, मैं अपने स्लीप टाइम को कम करके जो है वो स्लीप टाइम कम करना, ये नहीं होता कि आप रिलैक्स ना हो, आप रिलैक्स हो। ये होता है ना कि अगर आप बहुत स्लीप में फर्क है। अगर आप कम सो रहे वीकेंड पे और फिर आप जैसे आप तफरी कर रहे हैं, या जो आपने अपना एक मेंटल पीस ढूंढा हुआ है कि भाई मैं यहाँ खुश हूँ, मुझे इधर जाना है, मुझे ये मूवी देखनी है, फिर वो थकन हो जाती है कि वो लगता है कि जैसे वो स्ट्रेस, वो स्लीप का जो है ना वो हैंगओवर को खत्म नहीं हो रहा होता। क्योंकि बहुत सारे लोग, हसन शायद आप अग्री करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जब तक वीकेंड पे 8, 9, 10 घंटे ना सो जाएं तो उनका ना मूड ठीक होता है ना, उनको ये लगता है नहीं मेरी तो पूरे हफ्ते का हैंगओवर, स्लीप हैंगओवर मेरा तो चलते चलता आ रहा है। ये कैसे असल में देखिए, उनको ये लगता है कि वो बिस्तर पे हैं, आंखें बंद करके लेटे हुए या नींद कर रहे हैं तो वो रिलैक्स हो रहे हैं। और असल बात ये कि वो जो वीक डेज में थक जाते हैं ना, वो ये थकान, नींद पूरी तो हो रही होती है, असल में जो नींद भी कर रहे होते हैं ना वो डिस्टर्ब, लाइट नहीं है, पानी के लिए उठना पड़ रहा है, 10 चीजों के लिए, अम्मी कोई काम बोल रही है, हम कितनी स्ट्रेसफुल लाइफ में रह रहे हैं शहरी लोग जो हैं, तो वो जो नींद है वो क्वालिटी नींद है ही नहीं, तो इसलिए वो स्लीप डिप्राइव्ड फील करते हैं और वो चाहते हैं कि वीकेंड पे लंबा सो जाए, जिसकी वजह से उनकी पूरी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग भी तो आते होंगे ना जिनको स्लीप डिसऑर्डर भी होता होगा, जो ये शिकायत भी लेकर आते होंगे कि भाई मुझे तो पूरा हफ्ता नींद नहीं आती, एक ही वीकेंड के दिन में सोता हूँ, उनके लिए कोई गाइडेंस है? मतलब आज उनको देखिए मैं बताऊँ, असल में स्लीप साइकिल आपको, मैं तो वीकेंड पे भी ना 8 बजे उठ जाता हूँ। अच्छा। हाँ, और अगर मेरी वाइफ, वीकेंड वाले दिन, जी मेरा वाइफ और बच्चे अगर सो भी रहे हैं, मुझे कहीं नहीं जाना, तो मैं अपने रूम से उठ के 7:30, 8 बजे नीचे आके बैठ जाता हूँ कि भाई मुझे अपना कोई एक्टिविटी करनी है, रादर कि मैं उधर वो बिस्तर पे ही रहूं, तो बिस्तर से मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस वाली जो पूरा कुछ होता है ना, बिस्तर आपको खींचता है कि जस्ट स्टे लेट बैक। और एक इंसान जो है, मैं समझता हूँ एक मुसलमान, खासतौर मोमिन, मैं हमेशा ये बात जरूर ले आता हूँ क्योंकि बिल्कुल करें, वो कहे ना, लोग मुझे बोलते हैं तो बहुत बोरिंग बातें करते हो, मैं समझता हूँ कि ना काउंसलिंग और मैसेज जाना जी। असल में जब मैं आया हूँ, पता नहीं ये लास्ट प्रोग्राम होता है, जिंदगी का कुछ नहीं पता होता। नहीं क्यों आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बताने का मकसद है कि हम सबको जिंदगी का नहीं पता, तो मैं चाहता हूँ जब भी कोई कुछ करूँ तो मेरे पास से कुछ ऐसी चीज जाए। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब मोमिन जो है वो कभी भी रेस्ट नहीं करता, वो तो मुतहर्रिक रहता है। अल्लामा इकबाल भी ये कहते रहे, तो शाहीन की मिसाल इसलिए देते हैं कि वो आप ऊंचा उड़ते रहो हर वक्त, तो अपने आप को सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ बेहतरी, सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं, दूसरों के लिए, मतलब जैसे कि सोशल वेलफेयर के काम कर सकते हैं आप। 10 चीजें होती हैं, हमें इयादत करना जो बोला, ये क्या है? किसी रिश्तेदार के घर चले जाना, किसी के साथ मिल लेना, किसी के दुखड़े सुन लेना, किसी का दुख सुन लेना। आप अपने लिए तो पूरे हफ्ता गुजार रहे हो ना, तो ये सब चीजें आप जब करते हो तो आपके बीवी बच्चे जितने हैं वो भी यही सीख रहे होते हैं कि डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली उनको होता है कि घर वालों की भी एक तरह से तरबियत हो रही है और ग्रूमिंग भी हो रही होती है ना। तो लेकिन ये जो स्लीप डिसऑर्डर वाला जो लोग होते होंगे, आपके कई फ्रेंड्स होते होंगे, मेरे भी ऐसे कई फ्रेंड्स हैं, उनको क्या, उनको मैं बताऊं असल में मसला क्या है, जब मेरे पेशेंट्स आते हैं ना कि हमें नींद नहीं आती रात में, तो मैं सोती, मैं कब सोती हैं फिर आप टोटल कितने घंटे, 24 घंटे में कितने घंटे सोती हैं? तो वो 6 घंटे उनके हुए हुए होते हैं। हाँ, तो वो दोपहर में सो रही है, रात में कट कट के सो रही है। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप भले नींद की गोली लेके कुछ दिनों तक अपना स्लीप पैटर्न सेट कर लें, 10 से 4, सही, 12 से 6, अगर फजर में उठना तो 4, तो 10 से 4 वाला आप रूटीन सेट कर लें। दवाई खा के आप 8 बजे खाएंगे, 10 बजे आपको नींद आ जाएगी, थोड़े दिनों बाद आपकी साइकिल खुद रीसेट हो जाएगी। अब जब आपकी फिर आप जब वीकेंड पे अगर लंबा सो रहे हैं, किसी भी वक्त लंबा सो रहे हैं, नमाज के लिए नहीं उठ रहे हैं, कुछ भी है, तो फिर ये कि दोबारा से आपकी वो लाइफ डिस्टर्ब, या आप 2 टुकड़ों में सोएं, जैसे मैं 2 टुकड़ों में सोता हूँ। तो ये फिर ये जो स्लीप साइकिल है, अगर आप 2 टुकड़ों में सो रहे हैं या फिर आप 3 पार्ट्स में सो रहे हैं, ये भी ठीक है सेहत के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, एज लॉन्ग एज के आपकी वो जो है, जो आपकी स्लीप की जो नीड
नीड है, बॉडी नीड है, वो पूरी हो रही है। आप जब उठ रहे हैं तो फ्रेश हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए एक साथ सोना ना वो मेरे लिए लेथार्जिक होता है। मुझे लगता है कि मुझे ना मैं फिर डल होना शुरू हो जाता हूँ इवनिंग में। तो मैम से पूछते हैं, मैम जब वर्किंग वुमेन्स जो है वो मोस्टली बहुत लंबी स्लीप जो है वो नहीं लेते हैं, मतलब स्लीपिंग आवर्स जो हैं वो कम ही होते हैं, क्योंकि एक तो काम ज़्यादा होता है और फिर ये वीकेंड के इश्यूज होते हैं, दीगर फिर डेली लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होती है। क्या आप समझती हैं कि एक परफेक्ट वीकेंड गुजारने के लिए एक हेल्दी वीक गुजारना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आप उस दिन सारी दुनिया की कंप्लेन ना करें, जैसे भी हम लोग बातें करें कि सोना भी है, 25,000 काम भी हैं, तो कैसे मेंटेन करें वो पूरा हफ्ता जो वीकेंड आपका अच्छा बना दे? देखिए आप अब मुझे इस सवाल के अंदर दो हिस्से नजर आ रहे हैं कि एक वीक कैसा गुजारें, हाँ, कैसे गुजारना है, और एक वीकेंड में आपने कैसे उसको मैनेज करना। देखिए वीक में तो वही चीज़ है कि हर एक का यहाँ पर बैठ के कहना आसान होगा कि ये कर लें और वो कर लें, लेकिन हर एक का डिफरेंट पैटर्न है। सही। लेकिन देखिए एक कुछ चीज़ें हैं जिनको ज़रूर कॉमन फैक्टर हैं, वो ये हैं कि डिसिप्लिन इन अ वे कि आप अपने वक्त की पाबंदी, ठीक है, वक्त जल्दी सोना, और आप जल्दी सोएंगे ना तो आपकी नींद खुद बहुत पूरी होगी। सही। आप अपनी लाइफ में जो आपने अननेसेसरी डिस्ट्रैक्टर रखे हुए हैं ना वीकडेज में, उनको कम करने, बाउंड्री, इसको कहते हैं बाउंड्रीज सेट करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सेल फोन इस वक्त, ये जो हमारी एक उस्ताद कहती हैं जहाने जहानुमा, तो ये वाकई जहाने जहानुमा, तो सेल फोन से थोड़ा दूर रहना है। उसको जो है ना, उसको दूर रखने के बजाय लफ्ज जो दूर रखना है ना, मुझे और आपको सब लोग ये कहेंगे ये कैसी इम्प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, नहीं दूर रख सकते, बाउंड्रीज जरूर सेट कर सकते हैं। वो जो हमें एक आदत पड़ गई है ना कि ये पड़ा हुआ है, बस बात कर रहे हैं और उसमें जो है वो आप देख रहे हैं, तो शायद मैं भी ये करूं। अच्छा, हम इतना सबको हमारे इसको थोड़ा सा ना हमारे दिमागों पे इसका सेलफोन का इतना असर है, मतलब यहाँ बैठे बैठे भी ना किसी का मैसेज नहीं भी आ रहा ना, वो खामखा नजर जाएगी। तो इसको देखना क्या सेट करें, एक हैबिट बन गई है ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्टर है। जो आपने पिछला सवाल किया स्लीप डिसऑर्डर वाला, तो आप देखें बहुत सारे लोगों का स्लीप डिसऑर्डर नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड स्लीप है, और उसकी रीजन जो है वो आपकी अगेन है कि आप बेड टाइम पे भी यही लेके जा रहे हैं, जस्ट बिफोर बेडिंग, आप सोने से मतलब पहले आपके हाथ में है और उठने के फौरन बाद आपके हाथ में है। सही। उसके अलावा आपकी फिजिकल जो मतलब एक वॉक है या स्टैंडिंग पोजीशन है या एक जो, उसको भी पूरे वीकडेज में चेकआउट करें कि कहीं आपका बैठने वाला काम मुकम्मल तौर पे बैठने वाला तो नहीं हो गया। हाँ, उससे भी आप जो है वो लेजी होते हैं, लेथार्जिक होते हैं। तो आप थोड़ा सा जो अपने पोस्चर्स को चेंज करना, ये सारी चीजें, प्लस इंटरेक्शंस अपने जो है ना फैमिली के साथ, वो अपनी वीकडेज में भूल नहीं जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये काम है, हम पढ़ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, मिलने जाते हैं उनसे, तो वो थोड़ा सा अपना इंटरेक्शंस को जो है ना वो बेहतर रखें, तो ओवरऑल जब आपकी एनर्जी सेव रहेंगी ना, और खुराक के ऊपर बहुत जो है वो आजकल मैं अपने इवन आई एम अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, मगर मैं अपने हर नेक्स्ट क्लाइंट को जो है वो डाइट को बेहतर करने के लिए जो है वो मशवरा दे रही होती हूँ, क्योंकि उनकी बहुत सारी इमोशनल और बिहेवियरल इशू डाइट की वजह से जो है वो आ रहे होते हैं। तो पूरे वीकडेज में अगर आप इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं ना, कि आप अपने अननेसेसरी डिस्ट्रैक्टर्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने जो फाइल्स जोड़ ली है ना, आपने ये भी काम करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना, तो उसको प्रायोरिटाइज करें, जो छोटे छोटे काम है उनको पहले कर लें, ताकि आपको उस फाइल में से कुछ नजर आए। वर्किंग डे में भी तो टाइम निकाल के वो सारे काम कर सकते हैं। तो मुझे जो दोनों की बातों से जो कंक्लूजन समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि भाई जिसने अपना वीकेंड अच्छा गुजारना है, जिसने घूमना है फिरना है और बड़ा हेल्दी एक्टिविटी करनी है, उसको अपना पूरा हफ्ता अच्छा गुजारना है, उसको अपना पूरा हफ्ता प्लान के काम करें। क्योंकि उठ के आप एक दिन जो है ना वो सारे आज़म नहीं कर सकते कि आज मैं दुनिया जहान का एंजॉय आज ही करना है। वो आप तब करेंगे जब आपका पिछला जो साइकिल है, पिछला जो आपका वीकली साइकिल है वो मेंटेन हो। हसन, इसके ऊपर जरा बताएं, गाइड करें हम आपको। छुट्टी उसके लिए होती है जो काम बहुत अच्छा कर रहा होता है। आप वीक डेज में आपने बहुत स्ट्रगल की है, तो ऑफ कोर्स वीकेंड पे यू नीड अ रिलैक्सेशन, जैसे मैंने आपको बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। मैं तो यूजुअली कोशिश करता हूँ कि वीकेंड पे कोई किसी का लेक्चर सुनने चला जाऊँ, ताकि वो सीखने को मिल जाए मुझे। उधर इंटरेक्शन जो उलमा की महफिल जो होती है उसमें बहुत कुछ ना आपको वाइब्स आ रही होती हैं, टीवी पे सुनने में मजा नहीं आ रहा होता, वो मुझे जो बैठ के जो सुकून मिलता है ना वो एक अलग चीज़ है। तो मेरा होता है कि किसी तरीके से फैमिली से भी टाइम निकाल के ना उधर भाग जाऊँ मैं। और
अर्ली मॉर्निंग सैटरडे संडे अगर आप फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करें, दैट वुड बी एटलीस्ट दैट वुड बी द आइडियल थिंग। सब बैठ के एक साथ और एक टेबल पे मेंटल थेरेपी भी हो रही होती है, एक हैप्पीनेस भी होती है कि Happiness आप होती है। अपनी फैमिली के साथ छुट्टी वाले दिन सुबह बैठ के जो है वो क्योंकि नाश्ता जिंदगी करें, हमेशा breakfast आपको करें। हाँ। बहन भाइयों को, माँ बाप को एक साथ जोड़ के नहीं रखेगी। सब सेपरेट हो जाएंगे, डेथ्स हो जाएंगी, सब चीजें हो जाएंगी। तो जितना वक्त है मैक्सिमम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। आई थिंक दैट्स गोना स्टे विद यू फॉर एवर, और आपकी आखिर तक आपको ये यादें रहेंगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हसनौज और मैम अनिला मुख्तार इस वक्त हमारे साथ थी। एंड आई होप कि इनकी जो बातें हैं वो आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, क्योंकि इन्होंने यही समझाने की कोशिश की है कि वीकेंड अकेले आप इस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर सकते जब तक आपकी पूरी रूटीन पिछले हफ्ते की मैनेज ना हो। तो शो में यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे कुछ खाने पीने की बातें। हमें ज्वाइन करेंगी शेफ। हमारे साथ रहिए, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब कुछ खाने पीने की बातें हो रही हैं और हमने सोचा कि क्योंकि वेडिंग सीज़न भी है और दूसरा फिर दूसरे इवेंट्स भी हैं, लोग इसमें गैदरिंग्स भी करते हैं, गेट टुगेदर भी होता है, लेकिन इस सारी सिचुएशन में जब घर में मेहमान आ जाते हैं और वो रुके हुए होते हैं तो उनके लिए हम क्या खाने बना सकते हैं, उनको नाश्ते में क्या प्रेजेंट कर सकते हैं, लंच उनके लिए क्या होगा, और इतने सारे लोगों की पसंद के खाने बनाना किस तरह मुमकिन है और कितना मुश्किल है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेफ साइमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपने वाकई बड़ा जबरदस्त सा कलर पहना हुआ है, रेड, और Thank you ये so सर्दियों much। का कलर है। सर्दियों का भी कलर है, कुछ मौसम ऐसा हुआ है कि दिल चाहता है आप सही। bright और colours दिसंबर पहनें। में और जनवरी में ना ये जो रेड कलर होता है ना, ये बड़ा फैसिनेट करता है, बहुत बड़ा डर के पहना क्योंकि बड़ा बोल्ड कलर है, हाँ। बट मुझे लगता है कि ये कभी कभी पहन लेना चाहिए। कभी कभी नहीं जी, जो कलर अच्छा लगे उसको पहनते रहना चाहिए। अच्छा साइमा, ये बताएं कि अब क्योंकि जो ये सीजन्स है ना सारे, ये दिसंबर जनवरी, ये एक तो विंटर वेकेशंस भी हैं, और फिर क्या होता है कि बहुत सारे मेहमान आपके घर में रहने भी आ जाते हैं। मतलब बहुत सारी अगर बहनें हैं किसी की तो वो एक दूसरे के घर आ जाती है, बहुत सारे आ जाते हैं। बहुत सारे आ जाते हैं जी हाँ, तो वो रहने आ जाती है। तो उनके लिए फिर खाना मैनेज करना और खाना पकाना, और फिर मेहमानों की भी जो होती है ना, आपके जो लाडले मेहमान होते हैं, जैसे कि आपकी बहनों के बच्चे आ रहे हैं, तो वो ऐसे मेहमान होते हैं कि आपको उनका कहना भी मानना होता है। तो कैसे मैनेज करें उन लोगों के खाने जो आपके घर में रुके होते हैं और फिर फरमाइशें भी करते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अगेन अपने प्रोग्राम पे बुलाने का, और टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त था, तो मैंने सोचा इस पे तो ज़रूर बात हो सकती है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आजकल बिल्कुल वेडिंग सीज़न इज़ इन फुल स्विंग, और हर जगह जो है वो शादी के खाना और शादी के कपड़ों का जो टॉपिक है ना, वो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। लेकिन शादी का खाना खाते खाते हम बहुत थक जाते हैं, एग्जॉस्ट ही हो जाते हैं एक तरीके से। तो क्या किया जाए? और घर में अलग मेहमानदारी चल रही होती है, और मैं हमेशा से जैसे कि ये कहती हूँ कि प्री प्लानिंग शुड बी देयर, ऑलवेज देयर इन एवरीथिंग यू डू। तो ख़वातीन काफ़ी परेशान हो रही होती हैं कि भाई हम कैसे मैनेज करें, और बैक टू बैक खाने ही का सिर्फ काम चल रहा होता है। और घर में जो आपकी बहनें वगैरह साइमा रहने आई होती हैं या मेहमान रहने आए होते हैं, आप उनको बात भी नहीं कर पाते, आप किचन में ही सिर्फ किचन में ही सारा दिन आप गुजार देते हैं। अच्छा, पहले ये हुआ करता था पहले ज़माने में कि जितना खाना शादी का बच जाता था ना, वो नेक्स्ट डे जो है ना हमें मार मार के खिलाया भी जाता था, और जो मेहमान होते थे ना वो तो कुछ देर के लिए गायब हो जाते थे कि उनको दोबारा वो खाना ना खाना पड़े। लेकिन अब आई थिंक ट्रेंड हैज़ चेंज्ड, और उसकी जगह मुझे ये लगता है कि एक तो उसकी ट्रेंड इसलिए भी चेंज हुआ कि देखें आजकल ना रात गए तक इवेंट्स चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट डे आप एग्जॉस्ट होके उठ रहे होते हैं, और समटाइम्स ऐसा होता है ब्रेकफास्ट तो छोड़े लंच का भी टाइम निकल चुका होता है। तो फिर बात आ जाती है खाने का टाइम तो चला गया ना, तो अब हम क्या करें? तो मुझे लगता है मोस्ट पीपल यूजुअली लुक फॉरवर्ड फॉर द स्नैक आइटम्स। ओके, ठीक है। और स्नैक मुझे लगता है डालना चाहिए हमें अपने किसी भी घर के इवेंट में, बिकॉज वो ज़रूरी नहीं है कि आप कोरमा खाएं या बिरयानी खाएं, आपका दिल चाह रहा है इस वक्त मैं कुछ लाइट ले लो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? लेकिन वो जो शादी के घर में साइमा जो लोग आते हैं, या फिर वैसे ही छुट्टियां गुजारने किसी के यहाँ कोई भी जाता है, तो वो फिर उनकी जो फरमाइशें होती है ना, वो बड़ी होती है कि जी पराठा चाहिए, तो अंडा बना दें, तो फिर आप जो है ना सालन भी जो है ना वो पराठे के साथ आप दे दें मैनेज करके। तो वो थोड़ा सा बताएं वो कैसे मैनेज कर सकते हैं? अच्छा, देखिए सबा होता ये है कि ऐसा भी एक आपको मिलेगा ना, लोग मिलेंगे, तो वही फिर अगेन कि आपकी प्लानिंग ऐसी हुई भी हो, आप इतने डिसिप्लिन्ड हो कि अगर कोई पराठे की फरमाइश कर रहा है तो आप
आपके पास पराठे का भी ना डो उस वक्त रेडी बना हुआ हो, या आप पराठे बना के फ्रीज कर दें। सही। प्री मेड पराठे सब हर आदमी बना सकता है। सही। उनको एक घर में बना के आप उनको लेयर्स लगा के फ्रीज करते हैं। अच्छा, ऑमलेट और अंडा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर चीज़ें कटी हुई हैं, रेडी पड़ी हैं आपके पास, तो आपने उसको झटपट उसी वक्त, ऑमलेट तो हम फ्रीज नहीं कर सकते, बना के रख भी नहीं सकते, वो आपने फ़ौरन बनाना है। मेन काम हो जाता है हमारे पराठों का। तो अगर आप पहले से पराठे का डो रेडी करके और फ्रोज़न पराठे बना के रख देंगे, इवन आप बाजार से भी अगर फ्रोज़न पराठे मंगा सकते हैं। लेकिन वो ठीक होते हैं समा हेल्थ के लिए, वो जो फ्रोज़न पराठे होते हैं? मुझे तो उनका जायका बिल्कुल नहीं पसंद, कतई नहीं पसंद। और वो उतने साइज में भी नहीं होते, और वो बहुत छोटे और देखने में बहुत छोटे। हाँ, वो शायद हैं। मेरे ख्याल में एक इंसान के लिए जो अच्छा पराठा खाने वाला है तो दो कम से कम चाहिए होंगे। लेकिन ये है कि अगर बहुत आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप उससे फिर काम वो चला manage कर लें। सकते हाँ, हैं, सही। बट इट्स बेटर कि आप पहले से बना के रखें, अपने घर में ही बना लें। बिल्कुल फ्रोजन पराठे बनाएं, लेयर्स लगाएं और डाल दें, ताकि अगर किसी ने भी एट द मोमेंट लास्ट टाइम पे आपको फरमाइश की है तो आप क्योंकि देखिए मेहमानदारी ऐसी मैं चीज़ थोड़ा है। सा आपको यहाँ कट करूंगी। ये जो फ्रोजन पराठे का बड़ा जबरदस्त आपने आइडिया दिया है ना, जी। ये जरा बताइएगा कि इसको किस टेक्निक के साथ बना के ठीक है। फ्रिज में रखा जा सकता है? ठीक है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी खवातीन भी हैं जिनको ऑफिस से वापस जाके बिल्कुल, रोटियां बनानी होती हैं बिल्कुल, या बहुत सारी चीजें बिल्कुल। करनी होती जी। हैं, तो क्या वो ऐसा कर सकती हैं कि रात में ही वो जो पराठे वगैरह हैं ये बना के फ्रिज बिल्कुल, में फ्रीजर बिल्कुल। करके रख दें और वापस जाके फिर वो बिल्कुल ऐसे किया इसका जा क्या सकता टेक्निक है? देखिए सिंपल, हम जैसे घर में आटा हर एक को गूंदना आता है, वो गूंदे। वो चाहे आप होल व्हीट लेना चाह रहे हैं, चाहे आप वो फ्लावर मैदा लेना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। बट उसको गूंदते वक्त आप थोड़ा सा उसमें ऑयल ज़रूर शामिल करें, ठीक है, क्योंकि ऑयल जो है ना वो एक स्ट्रेच देता है पराठे को, ठीक है। फ्रीज करते वक्त की मैं बात कर रही हूँ। वो आपने रैंडम जैसे उसको आपने रोलिंग पिन के साथ में उसको आपने बेल लिया, फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर ऑयल लगा लिया, और आपने अपना एक ट्रे जो भी आपने जिस पे आपने उसको स्टैक करना है, उससे पहले आपने लोग यहाँ पे बटर पेपर रिकमेंड करते हैं बीच में लगाते हुए लेयर्स, बट मैं बटर पेपर बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूँगी। वो फ्रीज होके जम जाता है, पराठे से चिपक जाता है। जब आप पराठा हटाएंगे तो वो कागज़ चिपका रह जाएगा। तो यूज़ वो पॉलीथिन वाली शीट्स जो आपने अक्सर बाहर अगर वो भी ना हो अवेलेबल तो सडन फिर क्या चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है? हाँ, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए घर में सबकी थैलियाँ होती हैं, ठीक है, मेरे पास भी हर वक्त वो मौजूद नहीं होता प्लास्टिक शीट्स, तो मैं सिंपल उन थैलियों को या जो दूध वाली दही की थैलियाँ होती हैं वो सबके घरों में होती हैं, ठीक है। आप उनको जो है लेयर्स में काट के लगा दें, स्टैक करें और आप उसको फ्रीज कर दें। और जब वो फ्रीज़र में फ्रीज हो जाए अच्छे से, तो देन आपने उसको टेक आउट करके जिप लॉक बैग में, बड़े जिप लॉक बैग में, चाहे 5 का आप स्टैक बना के डाल दें, तो आपका डीप फ्रीजर भी मैनेज रहेगा, ठीक है, वक्त पे काम आएगा, जगह नहीं घिरेगी। और वो ये है कि दूसरी बात ये है कि वो आपको जब रोटियां बनानी होंगी तो वो आप निकाल के पराठा और रोटी भी ऐसी है। रोटी तो आप बिल्कुल सेमी कुक करके रख सकती हैं, सेक के। अच्छा, किया और सेम प्रोसीजर के साथ आपने लेयर्स लगाया। इसको कंटिन्यू करते हैं शो में। वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जो फ्रोजन रोटी, फ्रोजन पराठा, ये जो इंस्टेंट आइडिया साइमा ने हमें दिया, इसके बारे में मजीद जानेंगे कि मेहमानों के साथ में आप एंजॉय भी कर सकते हैं और आपका टाइम भी बच सकता है। स्टे विद अस, कीप वाचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक टू साइमा हमारे साथ हैं और साइमा हमें बता रही हैं बड़ी ज़बरदस्ती टिप्स। तो ये बताएं साइमा कि फिर हमारी जो बात थी वो वहीं पर ही रह गई थी कि फिर आपने जो है वो स्टैक बना के फ्रीजर कर देना है रोटी को। फिर उसके बाद किस तरीके से जब वापस आएंगे तो उसको माइक्रोवेव करें। जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप निकाल के उसको माइक्रोवेव करें। डीप फ्रीज़र का मॉइस्चर से उन रोटियों को बचाना है। और अगर आप थैली वगैरह भी मैनेज नहीं कर सकते तो यूज़ क्लिंग रैप। क्लिंग रैप से बड़ा अच्छा टाइटली रैप होता है सब चीज़ें, और आपकी चीज़ 2-3 हफ्ते कहीं नहीं जा रही है ना, बड़े आराम से चलेंगी। वैसे तो आप वीक की प्रिपरेशन करके रखें वो ज़्यादा अच्छा है। 20-30 दिन क्या जरूरत है, इतने दिन क्यों प्रोलॉन्ग करना है? और फिर वो ज़ाहिर फूड आइटम है तो उसमें आपको थोड़ी सी फ्रेशनेस का भी ख्याल रखना है। तो आप फॉर 7 डेज बना के आप रख लें, वीकेंड्स पे आप बनाएं अगर आप वर्किंग हैं तो। और इस तरीके से आपका ठीक है। अच्छा, जो स्नैक्स का आप जिक्र कर रही थी कि भाई स्नैक्स भी दिए जा सकते हैं शादियों के लिए, तो मैं उसके लिए ये आइडिया देना चाहूँगी कि देखें वही टाइम निकल चुका होता है, लोग उठते हैं और लोग भारी खाना नहीं खाना चाह रहे होते क्योंकि नेक्स्ट डे भी आपका कोई ना कोई इवेंट होता है।
तो व्हाट यू कैन डू कि आप सैंडविचेस का बैटर रेडी करके फ्रिज में रख दें। वो Right. एक हफ्ते तक घर की चीज़ देखें कहीं नहीं जाती, सही। क्योंकि वो केमिकल ट्रीटेड नहीं होती, इसलिए बाहर के केक्स, बाहर का सारा खाना नेक्स्ट डे ही ख़राब हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा, तो उसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स नहीं डले हुए होते। सही। तो आपने करना ये है कि जैसे मैं बता रही हूँ कि सैंडविचेस का बैटर रेडी करके आपने रख दिया, अब वो सैंडविच फ़ौरन बस ब्रेड पे स्प्रेड करना है ना और सर्व करना है। इसी तरीके से आपने छोले बॉईल करके वो उसके भी पैकेट्स बना के फ्रीज़र में रखें या फ्रिज में रखें, 2-3 दिन तो वो भी ख़राब नहीं होते। और जब आपके यहाँ गेस्ट मौजूद हैं शाम की चाय पर, तो आपने असेंबल किया, छोले असेंबल कर लिए, सैंडविच रखे, टी केक रख लें एक साथ में। तो टी केक्स का भी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि टी केक वो चीज़ है जो क्रीम वाले केक बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बट टी केक्स आपके 10 to 12 डेज बिल्कुल फ्रिज में ख़राब नहीं होते हैं। सही, हाँ। ठीक है, अगर वो अच्छे से रैप हों। इनफैक्ट बहुत सारे टी केक्स ऐसे होते हैं, सबा मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी, जो इजीली फ्रीज हो जाते हैं, जैसे अच्छा। कि बनाना ब्रेड्स हो गए, हाँ। ऑरेंज लोफ हो गया। आज मैं अपना ये केक लेकर आई हाँ हूँ, भाई, अभी बताऊंगी। साइमा जो है बड़ा ज़बरदस्त सा केक लेकर आई हैं और इसकी रेसिपी भी पूछेंगे और खा के भी ट्राई करेंगे कि कैसा बना है। चले, लेकिन अभी अब मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे हम टी केक्स जो हैं उनको फ्रीज कर सकते हैं क्लिंग रैप से रैप करके। देखिए, फ्रीज करने के लिए भी एक टेक्निक होती है खाने को, ताकि आपका खाना जो है वो मॉइस्चर ना ले डीप फ्रीजर का और फ्रेश रहे। आप जब निकालें आपने सिर्फ उसको थॉ करना है केक्स को और आपने सर्व कर देना है अपनी टी ट्रॉली के साथ। सही। इसी तरीके से चिकन पैटीज होते हैं जिनको आपने बनाया, उनको भी आपने फ्रीज कर दिया। ओके, सही। तो ये तो फिर बहुत आसान हो जाएगा लोगों के लिए भाई, अगर आपके घर में मेहमान रुके हुए हैं, आपका शादी वाला घर है, तो ये इजी आइटम्स जो हैं, ये टी केक्स हो गए या फिर ये स्नैक्स हो गए, ये तो बड़ा इजी है कि फिर आपने नाश्ते में दे दिया, क्योंकि ऑलरेडी शादी में तो आपने वैसे ही इतना हैवी खाना खाना ही है। खाते होते हैं, कोरमा वगैरह आपका चल ही रहा होता है, तो हर आदमी, मैंने आपसे कहा ना, वो लुक फॉरवर्ड यही कर रहा होता है कि कुछ डिफरेंट और बस स्टाइल मिल जाए, वैरायटी अलग आपके पास। हाई टी के लिए बहुत वैरायटी है ना। देखिए, आपने विंग्स को मसाला लगा के मैरिनेट करके फ्रीजर में डाल दिया। और विंग्स की इतनी अच्छी बात मैं आपको ये बताऊं सबा, कि अगर आपका चूल्हा भी फ्री नहीं है ना, एंड इफ यू हैव अ एयर फ्रायर एट योर होम या अवन, सबके घर पर होता है, तो जस्ट पुट इट इन अ बेकिंग डिश और आप उसको अवन में डाल के भूल जाएं फॉर 15 to 20 मिनट्स। सही, आपका विंग्स रेडी हो जाएगा। चले, थोड़ा सा इस ये जो आपने केक बनाया ना, इस केक के बारे में जरा सा थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल सबा, ये मेरा बहुत मोस्ट सेलिंग जो हॉट सेलिंग केक है, सीजनल ऑरेंज केक है ये मेरा। और मैं चूँकि एज अ प्रोफेशन बेकर भी हूँ, तो लोग इसको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। और ये चूँकि सीजनल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फ्रेश ऑरेंजेस के साथ ही बनाया जाता है। बिल्कुल, हाँ, वो नज़र भी आ रहा है। हाँ, बड़ा ज़बरदस्त चीज़ की प्रेजेंटेशन भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो जनाब साइमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी और साइमा ने की बड़ी मज़े की बातें और आपकी की कई सारी मुश्किल आसान। बहुत शुक्रिया साइमा, आप हमारे शो पर आई। तो हमारी कोशिश यही होती है कि आपकी जितने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं ना, वो हम अपने शो के ज़रिए उसको सुलझाने की और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। आई होप कि आज का शो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। हमारे शो का जो फीडबैक है वो सोशल मीडिया पर देना ना भूलें। हमारे पेजेस को लाइक कीजिए और बताइए कि आपको हमारा शो कैसा लगता है। आज की शो से फिलहाल इतना ही। आप सबके लिए यही दुआ कि अच्छा वीकेंड गुजरे और घूमते फिरते गुजरे और थकन भी आप लोगों को ना हो। ये आपने हमें ज़रूर मंडे वाले शो में बताना है कि आप लोगों ने इस वीकेंड पे क्या किया। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखना मत भूलिए। सिटी एट 10।